आजकल जो म्यूजिक चल रहा है, आप लोग उससे सेटिस्फाई हो? मजा नहीं आ रहा। आज का गाना कोई भी आता है, हफ्ते 15 दिन चला, कहाँ पाया कहाँ कुछ चला गया। आज जो है क्या हुआ कि किसी भी गाने में सुभान अल्लाह सूफी गाना हो गया। तकरीबन मेरे ख्याल से 8-10 साल से चल रहा है शायद ये कि पुराने गानों को रिक्रिएट किया जा रहा है। बिल्कुल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बताइए आप। वैसे इस तरीके से क्या लग रहा है म्यूजिक इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा? नहीं, फ्यूचर तो म्यूजिक का जो है वो लंबा है। अभी आपके टाइम पे जो म्यूजिक होता था उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो बचेगा फ्यूचर में? अभी दोबारा रिपीट हो रहा है। बहुत पुरानी कव्वाली 40-50 साल पुरानी है। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है ना। अभी आया है, सुपर डुपर हिट हो गया। तो साबरी ब्रदर्स को लेके कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी, जी जी क्योंकि बिकॉज उधर ना साबरी ब्रदर्स कई अवेलेबल हैं। जी। किसी के बाप का या किसी के दादा का लक़ब नहीं है। हमें गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया है। कव्वाली के क्षेत्र में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ओके। हमसे पहले जो हमारे बाद हैं उन्हें किसी को सरकार ने कुछ नहीं दिया है। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि साबरी ब्रदर्स का जो मसला है जी। बॉलीवुड में फिलहाल हम ही लोग हैं। खुदा अभी का शुक्र दूसरा कोई है ही नहीं, और इंशाल्लाह अब हमारे बाद हमारे बच्चों को देखेंगे। सर, आपका एक सुप्रसिद्ध गाना है तुमसे मिलके दिल का जो है। अरे उस टाइम पे जब आप ये गाना बना रहे थे जी। तब था इतना एक्सपेक्टेशन कि इस लेवल पे जाएगा? तो सच्ची बात यह है कि जब हम ये गाना गाने गए काफी लोगों को आग लग गई। फिर उसके बाद एक बात और बताना चाहता हूँ आपको। तो हमारे आज के पॉडकास्ट के गेस्ट हैं बॉलीवुड एंड सूफी सिंगर्स द इंडियन साबरी ब्रदर्स, द ओजी ब्रदर्स, आफ्ताब साबरी एंड हासिम साबरी। इस पॉडकास्ट के अंदर हम लोगों ने बॉलीवुड सिंगिंग को लेके, प्लेबैक सिंगिंग को लेके काफ़ी सारी डिस्कशन की है। और कोई भी न्यू कमर्स और सिंगर्स अगर इस तरीके की जर्नी परस्यू कर रहा है तो ये पॉडकास्ट उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। कैसा लग रहा है पंजाब में आगे? पंजाब तो बहुत ही खूबसूरत स्टेट है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हमारा ये शहर है चंडीगढ़ जी। और पूरे हिंदुस्तान का जो है ये एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जिसको कुछ हमारे बुजुर्गों ने कहा है सोने की चिड़िया। ये वो शहर है, वो स्टेट है। सर, मैं अपनी फीलिंग्स बताता हूँ आपको। आपका गाना है तुमसे मिलकर दिल का है जो हाल कर रहे, बट मैं बोलूंगा आपसे मिलकर जो मेरे दिल का हाल अभी है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। ठीक है, आई एम सो मच एक्साइटेड। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी भाई से बात चल रही थी, सैफ भाई से। मैं वेट कर रहा था, सैफ भाई ने बोला कि सर थक गए हैं, मैं शैड हो गया। मैं कहा यार भाई, मैं कहा भाई सर चाहिए, बट आप आए। थैंक यू सो मच। मतलब इतना शो करने के बाद, अभी हमारी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, 3.5 घंटे का शो करने के बाद भी आप हमारे पास आए। जी जी। मतलब तहे दिल से आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ना सबसे पहले आपसे बात करनी थी म्यूजिक को लेके, है ना। आजकल जो म्यूजिक चल रहा है, आप लोग उससे सेटिस्फाई हो वैसे जनरली? क्योंकि बिकॉज आपका बिल्कुल ही टेस्ट अलग है, सूफी, है ना, रूहानियत की। अभी हम ऑफ द कैमरा बातें कर रहे थे, बट अभी जो चीजें चल रही हैं वो कैसी लगती है आप लोगों को? आज दौर जो है ना, मजा नहीं आ रहा म्यूजिक। पहले का म्यूजिक जो था वो कमाल म्यूजिक था, कमाल शायरी थी, कमाल कंपोजे थी, और कायम होता था, चलता था। समझ रहे आप? आज का गाना कोई भी आता है, हफ्ते 15 दिन चला, कहाँ पाया कहाँ को चला गया। लोग बहुत कम लाइक करते हैं, और पुराने गाने जो है वो आज भी पसंद करते हैं। हाँ, वो आज भी सुनते हैं लोग। पुराने जो गाने थे और पुराना म्यूजिक जो था पहले, वो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो म्यूजिक डायरेक्टर थे पुराने, अब नाम तो ले नहीं सकते हैं, बहुत एक दो नहीं थे, बहुत लोग थे जी। और फिर लिरिक्स राइटर, शायर, वो एक उनके गानों में रूहानियत होती थी।
और सूफी का जो आज नाम लकब मिला है कुछ गानों को, ये आज से नहीं है, ये 50-60 साल से ही है। लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया है। ओके। हाँ, क्योंकि आज जो है क्या हुआ कि किसी भी गाने में सुभान अल्लाह सूफी गाना हो गया, वो मलंग मलंग सूफी हो गया, राइट है ना। राइट। ये सुभान अल्लाह और भी दिगर कुछ वर्ड ऐसे हैं अरबी के, उर्दू के, जो पहले 40-50 साल पहले आ चुके हैं। अल्लाह बचाए इन जवानों से, राइट। अल्लाह ये अदा कैसी इन हसीनों की। सही बोलो? बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। तो ये तो लफ्ज पहले आ चुके 50 साल पहले, और आज तक वो गाने जो है आज तक लोग सुनते हैं, लाइक करते हैं। वो गाने बनाने वाले भी बहुत अच्छी सोच के लोग, समझे, राइट, पाकीज़ा लोग, लिखने वाले भी और गाने वाले भी। रफ़ी साहब, मन्ने डे, किशोर साहब, मुकेश साहब, लता जी, कि आज भी गाना सुनो तो दिमाग फ्रेश हो जाता है, थकान उतर जाता है। और आज के गाने तो खैर ऐसी बात नहीं, आज की ऑडियंस लाइक कर रही, पसंद कर रही, हम भी करते हैं ऐसी बात, लेकिन 100 गानों में से मुश्किल से 2-4 गाने ऐसे रहते हैं जो पसंद आते हैं, और वो थोड़ी उनकी रेंज ज्यादा होती है। नहीं तो 15 दिन में, मुश्किल से 1 महीने के अंदर गाना कहाँ को आया, कहाँ को चला गया, कभी तो मालूम ही नहीं पड़ता। बिल्कुल। कोई गाने तो ऐसे आते हैं कि कहाँ को आए, कहाँ को चले गए, बाद में मालूम पड़ा अरे यार। पहले एक टाइम था ना, मतलब गाने आज तक स्टे कर रहे हैं वो गाने। आज वाले गाना मेरे को लगता है 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना, आप तकरीबन मेरे ख्याल से 8-10 साल से चल रहा है शायद ये, कि पुराने गानों को रीमेक कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बताइए आप? क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ तो दम है। राइट। उसको जो आज ये जो हमारा गाना है मैं हूं ना का, ठीक है, तुमसे मिलके, इस गाने को हमारे 20 साल हो गए, लेकिन इसके शायर जो है जावेद अख्तर साहब है। बिल्कुल जी। और अन्नू जी इसके म्यूजिक डायरेक्टर। इतना उन्होंने अच्छा कंपोज किया कि जवाब नहीं। और जावेद साहब ने ऐसा लिखा है कि 20 साल पहले मैं जब समझता हूँ कि इतना गाना उस टाइम भी वायरल नहीं हुआ जितना आज हो रहा है ये गाना हमारा। ओके। हाँ, बहुत वायरल है। पूरी ऑडियंस के सामने जब हम गाते हैं तो पूरा गाना, वो हम एक लाइन गाते हैं, आगे की लाइन वो गाते हैं ऑडियंस। तो ये क्या है, शायर कौन है? जावेद साहब। एक पुराने दौर के शायर है वो, शायर भी है, और वो आपको मालूम है स्टोरी डायरेक्टर भी रह चुके हैं। बिल्कुल रह चुके हैं। राइट, राइटर। तो असल में और म्यूजिक डायरेक्टर भी कुछ छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, उनके भी बड़े बड़े गाने हिट हुए हैं। हमारे अन्नू जी के, अन्नू मलिक जी के बहुत गाने हिट हुए, बहुत सुपर गाने हुए। फिर तकरीबन 25 साल से 20 साल से थोड़ा ट्रैक चेंज हो गया है म्यूजिक का, संगीत का। पब्लिक क्या है कि उसमें ढल गई, अब वो अच्छा लग रहा है। बट जैसे आप बता रहे हैं कि पब्लिक आज ज्यादा लाइक कर रही है। हाँ, पुराने म्यूजिक, आपके 20 साल पुराने वाले गाने को। जी। तो आपको क्या लग रहा है गैप? बेसिकली क्या ऑडियंस सुनना चाहती है आज भी वो चीज, बट हम दे नहीं पा रहे शायद आर्टिस्ट, आज के नए आर्टिस्ट। सही बात है, सच्ची बात है, सही बात है, सच्ची बात है कि आज भी पब्लिक जो है वो चीज सुनना चाहती है, वो पुराने अंदाज की। अभी हमारे उस्ताद नहीं है, लेकिन उस्ताद ही कहेंगे उनको, नुसरत फजली खान साहब जी। अब उनके पुराने तो गाने गाए हैं जो आज लोग पब्लिक पसंद कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो, कर रही है, सब पुराने गाने गाए। बिल्कुल। उनको ऑफ होके भी 25 साल हो गए, 27 साल, 28 साल ऑफ होके, सारे गाने आज हिट हुए भाई। ऑफ होके उनको 28 साल हो गए, तो समझ लो उससे पहले के उनके गाने गाए हुए 30 साल पहले, लेकिन आज पब्लिक उसको लाइक कर रही है। तो क्यों? संगीत में भी दम है और शायरी में भी दम है। बट ये आज के आर्टिस्ट समझ क्यों नहीं पा रहे? नहीं, आजकल की पब्लिक भी कुछ ऐसी होगी। अच्छा, कुछ पब्लिक भी ऐसी है। इसमें थोड़ा सा जो बॉलीवुड का मसला है वो ये है कि बॉलीवुड के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लिरिक्स हैं, अब वो आज के दौर के हैं, वो आज के दौर के हिसाब से बना रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे आप? वो ये चाह रहे हैं कि बस एक दफा हमारा गाना आ जाए, कोई बात नहीं, 1 हफ्ते चल जाएगा, 15 दिन चल जाएगा, लेकिन एक दफा हमारा गाना आ जाए। उनकी सोच ये नहीं कि ये गाना हमारा ऐसा आए कि जो 1 हफ्ते नहीं 1 साल चले, बल्कि 10 साल तक चले।
है ना। अच्छा, कुछ उनकी इसमें थोड़ा सा जो रोल है, वो जो प्रोड्यूसर होते हैं फिल्म के, उनके भी ऊपर डिपेंड है। वो भी मजबूर करते हैं म्यूजिक डायरेक्टर को कि मुझे तो इस अंदाज का चाहिए। राइट राइट। पिक्चराइज के हिसाब से तो गाना लिखा जाता है, म्यूजिक बनाया जाता है। वैसे इस तरीके से क्या लग रहा है म्यूजिक इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा? नहीं, फ्यूचर तो म्यूजिक का जो है वो लंबा है अभी तक। ओके। आगे चलेगा बहुत। आज क्योंकि आज घर घर में लोग जो है, बच्चे, वो म्यूजिक के शौकीन है। बट जो आपके टाइम पे जो म्यूजिक होता था उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो बचेगा फ्यूचर में? जिस अभी तरीके से दोबारा रिपीट हो रहा है, वो हो रहा है, अभी दोबारा रिपीट हो रहा है। क्योंकि जो पुराने गाने थे, पुराने सॉन्ग थे, उन्हें बच्चे लोग सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं, तो फिर वो कामयाब हो रहे हैं। तो कामयाब हो रहे हैं तो टिकेंगे ना आगे। मालूम है, ऐसा है, एक दौर आता है घूम के 25 साल के बाद, जिस तो घड़ी घूम के वहीं आती 12 में, 25 से 30 साल के बाद दौर आता 12 है, से चलिए 12 में आ गई, तो वो आएगा, वो आएगा। शुरू हो गया ना। बिल्कुल। मैंने जो आपको कुछ अभी गाने कवाली बताए सुनी होगी आपने, बहुत पुरानी कवाली, 40-50 साल पुरानी है। ना तो कारवां की तलाश है, देखिए आप ना हम कैसा सफर भी जरा से, अभी आया है वो, सुपर डुपर हिट हो गया। पसंद कर रहे हैं लोग। इतना हिट हुआ हिंदुस्तान है में जब कोकी शुरू चालू हुआ, तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें परफॉर्मेंस किया है। हिंदुस्तान के 4-5 आर्टिस्ट, सिर्फ सूफी कवाली में हम लोग, और क्लासिकल में उस्ताद राशिद खान साहब जो ऑफ हो गए, और हमारे आपके पंजाब के वडाली ब्रदर, हाँ जी, हाँ जी, वडाली ब्रदर्स, और बॉलीवुड से शान, कैलाश, सुनीति चौहान, हम 6-7 लोगों ने परफॉर्मेंस किया है। तो हमसे फरमाइश की कि साबरी साहब आप तो वो सुनाइए, ये गाइए आप। हमें तो लूट दिया मिलकर सुना। क्या वो हमारा आज इतना हिट है, इतना हिट है, हमारे हर शो में फरमाइश आती है, साबरी साहब वो जरूर सुनाए आप। अब देखो वही 40-50 साल पुराना है, तो ऐसा नहीं है। आज की पब्लिक भी अच्छी चीज है, अच्छी चीज को तो हर आदमी पसंद करता है। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो। कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं, कुछ बोल ऐसे होते हैं जो दिल को छूते हैं। वो कामयाबी की दलील है। वो कामयाबी कुछ म्यूजिक ऐसा होता है क्या, बच्चा भी, छोटा बच्चा भी नाच रहा है, कूद रहा है, बड़ा बुजुर्ग 50-60-70 साल के, उनका भी पैर उठ रहा है। सच में आपकी बातें सुन के एक गाना मुझे भी याद आ गया, मेरा दिल ये पुकारे आजा। आज का है 50-60 साल पुराना गाना है, वो अभी रिवाइव हुआ पिछले साल। आजा, हाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, हाँ। कितना वायरल हुआ, बाप रे बाप। वो भी पाकिस्तान में किसी बच्ची ने उस पे डांस किया था, इतना वायरल हुआ गाना। तो मैंने कहा ना आपसे, कैसी बात नहीं, हर चीज का दौर दोबारा आता है। राइट, वो आएगा, और आ गया, शुरू हो गया। अब आने वाले 2-4 साल के बाद फिर वही उसी अंदाज का म्यूजिक, उसी अंदाज का क्या बोलते हैं लिरिक्स, उसी अंदाज का पिक्चराइज, राइट, आएगा। और ऐसी बात नहीं है कि आज के गाने अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे गाने हैं। ओके, बहुत अच्छे गाने हैं, लेकिन मैंने बताया वो कि वो 100 में 2-4-5 होते हैं, तो उनकी थोड़ा गिनती नहीं होती। बट वो 2-4-5 आप बता सकते हो कौन से वाले 2-4-5? क्योंकि बिकॉज आपका टेस्ट नहीं आइडिया मेरे को, क्योंकि बिकॉज आज का यूथ बहुत स्कैटर्ड हो चुका हुआ है। वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को भी सुन रहा है, बॉलीवुड से भी कुछ निकाल रहा है, पंजाब से भी कुछ निकाल रहा है। 2-4% जो है वो है। अभी हाल में हमारे बॉलीवुड के बहुत बड़े सिंगर हैं इस टाइम, अरिजीत सिंह जी। ओके, वो गाना गाए, और वो संजय लीला बंसाली जी ने जो पीछे 2-3 फिल्मों में म्यूजिक दिया जी, क्या बोलते हैं, बाजीराव मस्तानी, वो गाने हैं क्लासिकल, और बहुत अच्छा म्यूजिक है। राइट, और उन्होंने पूरा क्लासिकल अंदाज यूज करा है। एक गाना तकरीबन 20-22 साल हो गए शायद उसको, संजय लीला जी की फिल्म थी वो, हम दिल दे चुके सनम, राइट। उसमें एक गाना संजय जी ने गवाया, क्लासिकल अंदाज का है वो आज भी लोग पसंद कर रहे हैं। एक लिए 25 साल हो गए। अलबेला सजन आयोरी, अलबेला सजन आयोरी, मोरा तुमन सुख पायोरी, अलबेला सजन आयोरी। आज भी इसको लोग पसंद कर रहे हैं, गा रहे हैं। तो सुकून भी है इसमें। हाँ, खून भी। आज का, अरे बाप, आज का दौर जो है, एक तो सबसे बड़ी बात है घर घर
बच्चे बच्चे को शौक है यार संगीत का। आज की तारीख में इतना शौक है संगीत का, इतना शौक है संगीत का, मैं सोचता हूँ अब वो 25 आज साल तो- हुआ उस फिल्म को, मेरे ख्याल से 25 साल हो गए हम दिल दे चुके, है ना। बिल्कुल हो चुके हैं। उसके बाद संजय जी की फिल्म आई वो बाजीराव मस्तानी, उसके बाद अभी 10 साल पहले आई थी, 8 साल पहले तो कितना डिस्टेंस हो गया। राइट। तो जो हम कह रहे हैं वो ये बात है कि 100 में से 2-4 गाने हैं, मगर वो गाने चल रहे हैं, पसंद कर रहे हैं लोग, आज भी उसको गानों को पसंद करते हैं। पहले दौर में शादी ऐसी होती थी, राइट। 3-4 दिन का फंक्शन ऐसा रखा जाता है हम्म। कि बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े आर्टिस्ट, आज ये है, आज वो है, आज बॉलीवुड है, आज क्लासिकल है, आज डांस है, आज सूफी है। इसके बिना मैं कहता हूँ कि बहुत कम शादी हो रही है। अभी संगीत का बहुत शौक हो गया बहुत लोगों शौक को। है। और अब सबसे तो- बड़ी बात है संगीत देखिए, हर संगीत अपनी अपनी जगह एक इमेज रखता है। क्लासिकल अलग चीज है, बॉलीवुड अलग है, गजल अलग है, अलग है, भजन अलग अलग है। है, अलग है, अलग है। अच्छा, ये जो हमारा फन है जिसको हम लोग करते हैं सूफी, ये कैसा फन है कि हर आदमी लाइक करता है, हर आदमी पसंद करता है। और कुछ जो इसमें वर्ड जो होते हैं शेर और शायरी के, वो आदमी का दिल छूते हैं। छूते हैं सर। तो उसमें उसको लेके आज की तारीख में सबसे ऊपर जो है सूफी चल रहा है, बहुत ट्रेंड में, बहुत ज्यादा रहता है। सर वैसे मेरे माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम जी। आगे बढ़े। जी। सबसे पहले ना मैं एक चीज तो क्लियर करना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को भी और अपने आप को भी। आप सबरी ब्रदर्स हो, है ना, जी और आप आफ्ताब सबरी, जी, जी। आप आसिम सबरी। जी बट जब हम इंटरनेट में स्टडी कर रहे थे ना, तो साबरी ब्रदर्स को लेके कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी, जी जी क्योंकि बिकॉज उधर ना साबरी ब्रदर्स कई अवेलेबल हैं, जी सच जो सच है, जो मैं खुद भी कंफ्यूज हो रहा था। जी तो वो कारण क्या है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं सबसे पहले बात आपको एक क्लियर कर देता हूँ, बताता हूँ कि साबरी ब्रदर्स का मतलब क्या है? भाई, बिल्कुल। 2 भाई, जी। है ना। साबिर एक अल्लाह के वली हुए हैं, बुजुर्ग, जिनका मजार है आपके उत्तराखंड में, रुड़की। ठीक है। आपने कभी शायद सुना हो या कभी गए हो आप। वहां पे एक दरगाह है, उनका नाम साबिर अलाउद्दीन। ओके। तो उनसे जो वाबस्ता मतलब जो उनसे कनेक्टेड है, उनसे जो निस्बत रखते हैं, वो अपने आप को साबरी कहलाते हैं। ठीक है। अब हम लोग भी साबरी और कव्वाली की दुनिया में जो है, आपको जितने भी कव्वाल हैं हिंदुस्तान में, उनमें एक आस्थाने से, जो वो जिस आस्थाने से वो निस्बत रखते हैं, वो अपने आप वो को अपने कहलाते हैं। आप को वो जोड़ेंगे साथ में। ठीक कुछ है। साबरी है, कुछ फरीदी है, कुछ निजामी है, कुछ ओके। चिश्तियां हैं, हाँ कुछ वारसी हैं, समझ गए आप। ठीक है। अब ये निजामी जो- जो है ना, ये निजाम दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन साहब की वो लोग दरगाह जो है, उनसे निस्बत रखते हैं, जो वो उनसे प्यार अपने आप करते को हैं। निजामी कहते हैं, ठीक है। समझ गए आप। गोट इट। एक दरगाह है हमारे हिंदुस्तान में, बहुत सबसे बड़े अल्लाह के वली हैं, अजमेर शरीफ वाले ख्वाजा साहब, जी। आपने नाम सुना होगा। ख्वाजा जी सुना है। जी हाँ, हाँ, वो चिश्ती चिश्ती हैं। चिश्ती है। तो उनसे जो निस्बत रखते हैं, वो अपने आप चिश्ती को कहलाते हैं चिश्ती अपने कहते आप को। हैं। ठीक है। ये किसी का लकब नहीं है, Got किसी it. का ठप्पा नहीं लगा हुआ इस पे। इतवार से है, या हमारे सुना ये होगा साबरी आपने। मेरे बाप से बस कोई दूसरा नहीं हो सकता। नहीं, ये कोई किसी को कोई ऐसा ऐसा लकब नहीं, नहीं किसी मिला, को कोई लकब ना नहीं। किसी पे खत्म है ये नाम। समझे नहीं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे किसी बाप के या मेरे हुकूमत दादा नहीं या है, मेरे चाचा, नहीं, किसी के खानदान की ये हुकूमत नहीं है। निस्बत है। ओके। तो उनसे साबरी है, उनसे निस्बत रखते हैं, तो साबरी कहलाते हैं। आप उनसे निस्बत रख लो, आप कहला लो। ओके। किसी ऐसा पे भी है। पापा- हाँ। भाई अपने नाम के आगे लगाते हैं ना। अभी आपका नाम क्या है? जैन। जैन साबरी नो बोलो। नहीं, ठीक है। जैन है आपके। जी, अभी जैन बहुत से नाम के आगे शर्मा शर्मा है ना। ऐसे मुकेश साबरी भी हो सकते मुकेश हाँ। साबरी हो सकते हैं, है बिल्कुल है। शर्मा ठीक है। साबरी भी हो सकते हैं, हैं। अगर वो उनसे निस्बत रखते हैं तो। राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत किसी की नहीं है। आजकल जो है साबरी ब्रदर्स जो है, पाकिस्तान से तकरीबन 50 साल पहले जो जिनका काफी नाम हुआ है, आप उसने शायद उन्हीं को देखा होगा,
राइट है ना, पाकिस्तान के थे वो। पाकिस्तान की थी हाँ, हाँ साबरी ब्रदर्स वो थे तकरीबन 50 से 55 साल पहले। पहले, ठीक हाँ। है। लेकिन अब ये मतलब नहीं है कि उनको देख के किसी ने साबरी ब्रदर्स अपना नाम रखा है, नहीं भाई, हम दो भाई काम कर रहे तो हम तो साबरी ब्रदर्स कराएंगे ना, ठीक समझे है, आप? ठीक है। या किसी की रस्म। बेसिकली कुछ नहीं। आप आसिम साबरी है ना, जी हाँ। सर आफताब साबरी, जी हाँ, जी तो आप दो साबरी हो गए तो साबरी ब्रदर्स ही रहेंगे। राइट राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो। ब्रदर्स ये- तो एक तो निकल आ सकता एक अपने तो आप निकल को। आ जाएगा, बिल्कुल ब्रदर्स सही कह- हाँ, नहीं, भाई अरे तो है। तो ऐसे भी हैं कुछ जो एक ही हैं, वो खाली सिंगल। साबरी कहते हैं बस। वो अपने आप को खाली साबरी कहते हैं, बस। जो उनका जो भी नाम है उनका, सिंगल साबरी बहुत है, ब्रदर्स नहीं है वो, खाली ठीक है। साबरी। वो भी बहुत है। सिंगल साबरी भी बहुत है। और उनके जो इस पेशे को नहीं करते, गाना बजाना नहीं करते, उनके मुरीद है, वो तक साबरी हैं। ओके। आप कभी वहां जाइए, क्या बोलते हैं, कलिया शरीफ, हर दुकान पे साबरी लिखा हुआ, हर दुकान पे, चाय पे। वाले की, पान वाले की, खाने वाले की। हाँ नहीं तो मतलब ये है कि होटल- वो उनसे निस्बत रखते हैं, समझ गया मैं, वो समझ अल्लाह के गया। वली से। हाँ। आप वहां जाइए कभी, मैं गया था तकरीबन 25 साल पहले, शो करने गए थे हम लोग, साईं, जहाँ साईं जी का वो है, साईं बाबा, जी जी बिल्कुल, हमने हम लोग किया शो था। में गए थे वहाँ, तो वहाँ हर जगह, हर दुकान पे साईं 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 हर साईं। जगह लिखा हुआ हाँ है। साईं साईं लिखा हुआ है, सीक्रेट। हाँ, तो उनको सीक्रेट के उनसे अंदर। निस्बत है, वो उनसे वाबस्ता है। ठीक है सर। तो ये किसी के बाप का या किसी के दादा का लक़ब वो नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं कि आपके अलावा मैं तो साबरी नहीं बन सकता, क्यों नहीं बनूं? मैं निस्बत रखता हूँ, मैं साबरी कहलाऊंगा अपने आप। बट ये बहुत अच्छी चीज क्लियर की आसिम जी आपने, क्योंकि बिकॉज इसको लेके ना काफी कंफ्यूजन। लेकिन आजकल क्या या हो फिर रहा है, ऐसा कुछ प्रूफ हो आप पे, ऐसा कुछ प्रूफ हो कि गवर्नमेंट ने ये छापा लगा के इसे ऐड कर दिया, कोई हाँ। चीज बॉन्ड कर दी है कि बस ये यही है। लेकिन मैं नहीं, आपको- ऐसा भी कुछ नहीं है। और जबकि हम जो आपके सामने बैठे हैं, ऊपर वाले के करम से हमें गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया है। यूपी सरकार ने, ओके। जी हाँ, हम यूपी हमें अवार्ड हम मिला लोग हुआ है। असल में यूपी लेकिन से हम ताल्लुक उसके है। बावजूद भी अपने आप को ये नहीं कहते कि हम पे खत्म है। नहीं, हम लोग असल में यूपी से हैं, सहारनपुर, लेकिन तकरीबन 40 साल से मुंबई है। मुंबई में हम लोग। तो हमें यूपी सरकार ने अवार्ड दिया है, यश भारती का अवार्ड। ओके। समझ गया आप? हमसे पहले जो हमारे बाद हैं, उन्हें किसी को सरकार ने कुछ नहीं दिया है। अखिलेश यादव जी ने दिया हमें, अभी तकरीबन 10 से 12 साल पहले। क्या बात। समझिए, अखिलेश यादव ने और मुलायम सिंह यादव जी ने अपने यूपी के अवार्ड को बम्बई के काफी लोगों को दिया। ये नहीं है काम तो करते बम्बई में, रहते मुंबई में है, लेकिन है वो कहाँ के? यूपी के। यूपी के। अमिताभ बच्चन कहाँ के हैं? यूपी के। ओके। जी हाँ। और कैलाश खेर कहाँ के हैं? यूपी के। और अनूप जलोटा जी कहाँ के हैं? यूपी के। सबको उनको यश भारती अवार्ड दिया है। उन्होंने अपने स्टेट के आर्टिस्टों को, जो मतलब बड़ा काम कर रहा है, उनको सराहा है। हम लोगों को भी उन्होंने वहीं से महाराष्ट्र से बुला के अवार्ड दिया है, यश भारती का अवार्ड। समझे आप? और महाराष्ट्र में भी रह के हमने, अल्लाह खुदा का शुक्र है, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अभी महाराष्ट्र में रह के सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि अभी हाल में हमारा कपिल शर्मा पे शो है। हाँ जी हाँ जी, मैंने देखा कपिल शर्मा के अंदर आपको, बिल्कुल वहां पे देखा ना आपने? अभी उससे पहले तकरीबन 6-8 साल पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो भी देखा मैंने आपके इंस्टाग्राम के ऊपर। वहां पे क्या शो के अंदर शो किया था? ओके, शो के अंदर शो किया था। शो के अंदर शो किया। उन्हें तो प्रॉपर हमारे लिए शो बनाया उन्होंने, सिर्फ कवाली शो, साबिर दस, तारक मेहता का पूरा एपिसोड बनाया हमारे लिए। आप देखिए उठा के, उन्हें दुनिया देख रही है रोज। उन्होंने अपने लिए हमें बुलाया है कि साबिर जी हम तो आपको बैठ के सुनेंगे। कमाल है। और बात यह है कि और एक हम शो लोग भी हमारा अक्षय जी का, हाँ, अक्षय कुमार साहब का, बहुत बड़े चैनल पे अक्षय जी हमारे बीच में बैठे, आपके बीच में बैठ के गाना गा रहे हैं। जी हाँ, वो है उसका नाम कलश। में बहुत बड़े बड़े शो किए हैं हमने। हिंदुस्तान में जितने भी बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं, उत्सव होते हैं, उसमें सबसे पहले आपके भाई को, दोस्तों को बुलाया जाता है। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि साबिर बिदस का जो मसला है जी, बॉलीवुड में फिलहाल हम ही लोग हैं, खुदा अभी का शुक्र दूसरा है। कोई है ही नहीं। ओके। और बल्कि हमें देख के कुछ लोग अपने आप को साबिर बन रहे हैं। अरे जनाब, खबर लगी है बियर बार में गाने वाले, उल्टी सीधी शायरी करने वाले, वो आपस में जोड़ी बना के गा रहे हैं।
बस साबिर ब्रदर्स का टैग साबिर ब्रदर्स का टाइटल लगा दिया। कभी उन्होंने कोई किसी मतलब उनका कोई गाना नहीं है किसी फिल्म में उन दोनों का, मगर वो साबिर ब्रदर्स चल रहे भाई इनके, हमें उससे कोई एतराज नहीं। बट वो तो सबको दिख ही रहा है सर, उसमें मेरे को लग रहा है बताने की जरूरत भी नहीं है ना। मतलब आप इतने बड़े बड़े शोज तारक है कि जी जिस आस्थाने से निस्बत रखते हो आप, वेरी गुड, आप बिल्कुल कुछ भी कलाए आप रखते हो, आप रखो, बिल्कुल खत्म। बम्बे की दुनिया में जब इंसान पहुंचता है ना तो वो नहीं देखता कि कौन किस फील्ड में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो चाहता है कि मैं कुछ कर गुजरूं। राइट। आपने काफी एक्टरों से ये डायलॉग सुना होगा कि जो नए एक्टर आए ना उनको पुराने एक्टर ने कहा कि पीछे मुड़ के मत देखो क्या हो रहा है, अपने काम से काम रखो। तो हम लोग भी बम्बई में पहुंचने के बाद हम अपनी स्ट्रगल अपने काम में इतने मगन रहे, ये कोशिश करी कि हमने क्या तरक्की करें। हमने नहीं देखा कौन साबरी है कौन नहीं है, किसने कौन गाया क्या गाया, हमें उनसे कुछ मतलब नहीं। समझ गए आप? समझ गए। हम तो अपनी तरक्की करना चाहते थे, राइट, अपन आगे बढ़ना चाहते थे, उसमें खुदा ने हमें कामयाबी दी। हमसे पहले कौन आया, हमारे बाद कौन आएगा, हमें इससे क्या मतलब। राइट, हमें उससे मतलब नहीं कुछ, और आएंगे हमारे बाद भी आएंगे। हमसे भाई हमारे कोई दुनिया आज से कुछ चल रही है, सही बात है। मैं 50 साल का हूं, दुनिया चल रही 10,000 साल से, तो मेरे से पहले तो जा रहा है तो चलता क्या बोलते हो आप? बिल्कुल, वो तो चलता रहेगा। तो दुनिया चलती आ रही है, राइट, मेरे बाद भी कोई ना कोई आएगा। सही बात है। अब ये किसी पे टैग ही नहीं है, किसी पे कोई चीज खत्म नहीं है, और अपनी पहचान बनानी है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें अपने जो हमारे मरे हुए बुजुर्ग हैं उनका सहारा नहीं लेना पड़ेगा। वो मर गए, जो उनको करना था वो करके चले गए। सही बात है। हमें अपनी पहचान बनाने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मैं एक शेर पढ़ दूं आपको। बिल्कुल सर। और इंशाल्लाह आप हमारे बाद हमारे बच्चों को देखें, हमारे बच्चे भी करेंगे, हमारे बच्चे इसको कायम धाम रखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह की इजाजत से। एक शेर मुझे आया, अभी से खड़े होंगे बच्चे हमारे। कुछ लोग, ये शेर जरा प्लीज आप उसको रखना। बिल्कुल। कुछ लोग कहते ना कि हमारे बड़े ऐसे थे, ऐसे थे, वैसे थे, वैसे थे। उनके लिए शेर पढ़ा रहा हूं मैं कि जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। क्या बात कर दी सर आपने। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। अपनी पहचान बताने के लिए तुमको ही कुछ करना है। अपनी पहचान बताने के लिए तुमको ही कुछ करना है। मुर्दे कभी कब्रों से वापस नहीं आते। क्या बात कर दी सर। समझे? खुद ही बनानी पड़ेगी सर अपनी, खुद ही अपनी हमें पहचान बनानी है। किसी के ऊपर, किसी के कांधे पे बंदूक नहीं चलानी, और चलते भी नहीं किसी के कांधे बंदी। उसकी उम्र ज्यादा नहीं होती, उसकी रेंज ज्यादा नहीं होती, क्योंकि वो कांधा एक दिन हटा ही लेगा। जिसके कांधे में बंदूक चला रहे हैं हम लोग, वो एक दिन कहेगा साइड हो जाओ भाई, सही बात चल। सही बात है। और तो अपने ही काम से इस पब्लिक को, इस दुनिया को कुछ ऐसा करो जिससे पब्लिक खुश हो। बिल्कुल। कुछ ईमानदारी से। सबसे बड़ी बात क्या है कि दुनिया में अगर कामयाब होना है और कुछ तो करना आप अपनी तरफ देखो कि हमें क्या करना है, तो आपको सबसे पहले ईमानदारी यूज करनी पड़ेगी। राइट, बिल्कुल सही कह रहे समझे ना। और हम जो है ना आपके सामने जो बैठे हैं, हाशिम साबरी और आफ्ताब साबरी, बिल्कुल, ये हमारे तो बाप दादा परदादा से चलता आ रहा है। हमारे परदादा ने करा 100 साल पहले, फिर हमारे दादा ने करा, हमारे जी हाँ हमारे वालिद मोहतरम ने करा, गुलाम अली खान साहब, फिर हमारे चाचा ने करा, हमारे बड़े भाई ने करा। आज आपके सामने आफ्ताब हाशिम साबरी मौजूद है। समझे नहीं? ये ऐसा नहीं है कि एक आया एक चला गया बस खत्म होने का मतलब। समझे नहीं? हम तो आज हमारे आगे बच्चे कर रहे हैं, आज हमारे बच्चे कर रहे हैं, शुरू कर दिया। अपने सिखा रहे हो। हाँ, जी कर रहे हैं हमारे बच्चे, हमारे दोनों। ये आप लेगेसी पास ऑन करते हो या फिर क्या, मतलब जस्ट उनको कोई चॉइस देना नहीं चाहते या म्यूजिक में ही रखना चाहते हो, या म्यूजिक को बच्चों की चॉइस है। बच्चों की चॉइस है। अच्छा, आप भी बाय चॉइस आए हो? जी, बच्चों की शुरू कर दिया बच्चों ने। हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे गा रहे हैं। बच्चों की जो चॉइस है ना उनको वही कराना चाहिए। कल को वो ये नहीं कहे हमारी चॉइस तो ये थी, आपने हमें जबरदस्ती कुछ और कहा है। तो वो आज के म्यूजिक पे काम कर रहे हैं या आपकी लेगेसी को कैरी ऑन गा रहे हैं जनाब? आज के म्यूजिक पे भी कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी लेगेसी पे भी कर रहे हैं। अच्छा जी। अब क्या है कि एक कहावत बड़ी मशहूर है कि मच्छी के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है?
कौन सिखाता है? कोई नहीं। तो ब्लड में है, ब्लड में है, हमारे बच्चों के ब्लड में, हमारे भी ब्लड में था। हमारे बाप, हमारे दादा, हमारे परदादा इस काम को करते थे, हमारे ब्लड में था। हम 45-50 साल पहले अपने बाप के साथ हाथ पकड़ चले छोटे से, 7-8 साल का था मैं जब। तो कहने का मतलब यह है कि अब आज जो है वो लोग बाग हिरस कर रहे हैं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी हिरस करनी चाहिए। कुछ तो हिरस में जो है बिछड़े हुए थे, एक हो गए, ये और अच्छी बात है। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि चलो बेचारे बिछड़े थे, एक तो हमारे हिरस में एक होगा तो अच्छी बात है। चलिए भाई हमारी तरफ से कुछ तो मैसेज पहुंचा। अच्छा, सही बात है। क्या बोलते हो आप? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। भटके हुए थे, एक राह पे आ गए, बहुत अच्छी बात है। और दो बिछड़ों को मिलाना बहुत बड़ा स्वभाव है। सही बात है सर। चाहे वो हमें देख के ही शर्म वगैरह आ रही हो ना, चलो कुछ तो हो रहा, कुछ तो आ रहा। बिल्कुल सर, आपका एक सुप्रसिद्ध गाना है तुमसे मिलके दिल का जो अरे हाल क्या करे, है ना? सुनाएंगे वो गाना सर बेसिकली जैसे अब आप बता रहे हो, अब और ज्यादा फेमस होता जा रहा है। अभी बहुत आपने बताया ना, बहुत बहुत ज्यादा जबरदस्त। लोग प्यार कर दे रहे हैं उसको। मतलब जी। उस टाइम पे जब आप ये गाना बना रहे थे, जी। तब था इतना जी। एक्सपेक्टेशन कि इस लेवल पे जाएगा? और नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता दूं सच्ची बात जी, मुझे क्या है, सच बोलने की आदत है। ठीक है। खुदा का शुक्र है, मैं रियली बोल रहा हूँ। और मैं एक दो लाइन भी सुना दूं आपको कि मेरे जमाने को मुझसे बड़ी शिकायत है, मैं क्या करूं, मुझे सच बोलने की आदत है। तो सच्ची बात यह है कि जब हम ये गाना गाने गए, अन्नू जी ने बुलाया अपने फ्लैट में हमें, तो वहां हम गा रहे थे। अन्नू जी ने कहा, साबरी भाई ये गाना जो है इसको आप सीरियस लो, सीरियस हो कि इसको गाने को गाओ। ठीक है। थोड़ा सा हम लोग वहां हंसी मजाक कर रहे थे क्योंकि पुरानी दुआ सलाम थी ना। ठीक है। तो सिटिंग मेंबर थे वहां पे, अन्नू जी थे। वो अन्नू जी भी बहुत अच्छे मिजाज के आदमी, बहुत खुश मिजाज आदमी है वो जी। तो खैर वो थोड़ी देर के बाद, अब ऐसा है हाशिम, वो मेरे को ऐसे बोलते हैं, हाशिम अब बेटा अब सीरियस हो जाओ, बस अब ये गाने को सीरियस लो, ये गाना देखना तुमको कहाँ पहुंचाएगा। आप आग लग जाएगी, आग। ये आग लगा देगा। ये गाना तुम्हारा आग लगा देगा। और यही हुआ हुआ तो यही, बट उस टाइम पे लग रहा था आपको? आग लगी, हमें उस टाइम पे नहीं लगा ना। ओके। कि इसके जरिए बहुत लंबी आग लगी। सही कह रहे हो, बहुत इसके जरिए काफी लोगों को आग लग गई। हमारे दोस्तों को हमारे दोस्तों को काफी आग लग गई। तो हमने खैर सीरियस होकर हम लोगों ने गाया। तो रैसल में तो साबरी सर, मतलब आपको उस टाइम पे नहीं लग रहा था कि ये इतना बड़ा गाना है? हाँ नहीं, ना उस टाइम रियल में हमें नहीं लग रहा था। ठीक है। खैर हम गा के, वो रैसल में थे हम लोग, उन्होंने स्टूडियो में बुला लिया हमें 2-3 दिन के बाद। फिर हम लोगों ने खैर पहुंचे, सोनू जी बैठे थे वहां पे, फराह खान कहने गाना सही हो गया ना, याद हो गया ना पक्का? मैंने जी बिल्कुल। खैर कहने गाओ, तो गाना गाया। अब गाना फराह खान जी ने ये कह रही थी कि ये गाना हम बैकग्राउंड बजाएंगे। ओके। हाँ, ये गाना हम बैकग्राउंड बजाएंगे। बट अभी वीडियो के अंदर तो वो मैं वही बता रहा हूँ आपको। फराह जी ने कहा, हाशिम भाई मुझे, क्योंकि हम उम्र है थोड़ी सी, हो सकता है मुझसे बड़े हूँ, ठीक है। हाशिम भाई ये गाना बैकग्राउंड बजाएंगे, है ना? ठीक है। जब वो गाना फाइनल हो गया तो आप यकीन करना, फराह जी इतनी खुश हुई कि उन्होंने हाथों हाथ उनको शाहरुख जी को फोन लगाया, शाहरुख खान जी को, शाहरुख खान, और बोला कि शाहरुख प्लीज आप आओ, आज आओ, कल आओ, जब भी तुम पे टाइम हो, और ये कवाली सुनाओ आके। तो हमें मालूम पड़ा कि वो 2-4 दिन के बाद शाहरुख खान जी पहुंचे वहां पे और उन्होंने कवाली सुनी। तो वो इतना मगन हो गया कवाली में, उन्होंने कहा फराह को कि फराह ये कवाली बैकग्राउंड नहीं होगी, अब ये कवाली मेरे ऊपर पिक्चराइज हो। और वो आपने देखा? बिल्कुल देखा है। शाहरुख जी ने हमारी वॉइस को जो है अपने ऊपर लिया है, बिल्कुल लिया है। वो हमारी आवाज की शुरुआत हमसे गाना, अल्हम्दुलिल्लाह। कमाल है। गाने की एंट्री जो है वो हम लोगों से ही है। और फिर बीच में हमारे और फिर खैर वो जब गाना हो गया, साथ में गाना रिकॉर्ड हो गया, फिर उसके फिल्म जब फाइनल हो गई तो अन्नू जी का फोन आया, फराह जी का फोन आया कि आप भाई आओ, ताज होटल में पार्टी रखी है और वहां पे म्यूजिक लॉन्च हो रहा है, आज आप आइए। हम दोनों भाई पहुंचे, हम गए थे। तो अन्नू जी, हम जैसे घुसे अन्नू जी, और उनका अंदाज मैं क्या बताऊं आपको, बताओ ना प्लीज। क्या बताऊं मैं आपको अंदाज,
आग लगा दी, आग लगा दी, हाशिम भाई आग लगा दी, हाशिम मियाँ कभी भाई कभी मियाँ, आग लगा दिया भाई, आफ्ताब भाई, आग लगा दी, गाने में आग लगाई। मतलब जैसे वो करते हैं टीवी में गाने में जबकि नहीं, जबकि वो म्यूजिक रिलीज हुआ, हमें इतना उसका वो नहीं था, सच्ची बात। क्योंकि वो तो हाँ, लेकिन वो ये है कि वो बात सच्ची है कि तजर्बेकार होते हैं, वो इंडस्ट्री में हमसे पहले हैं, सीनियर हमसे, अन्नू जी। वही हुआ, और बड़े बड़े तो फिल्म अल्हम्दुलिल्लाह गाने ने 20 साल गुजर चुके हैं, 19 साल, अब तक लोग बात पसंद शाहरुख कर जी रहे ने हैं। खुद ने कहा है अब तक लोग कि मेरी बहुत फिल्मों में कव्वाली आई, मगर ऐसी कव्वाली नहीं आई अभी तक कमाल है। जैसी ये हिट हुई है। खुदा का शुक्र है। मैं समझता हूँ कि खैर वो तो मजाक की बात है कि आग लगा दी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो हमारे दोस्त थे उधर तो आगे लग गई। हाँ, ओए क्या बात है सर, कमाल है। हाँ जी, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब मेरे को तो उनके सरप्राइज हो रहा है, मतलब कि यार ऐसा कैसे हो गया, खतरनाक, इंटरेस्टिंग। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। सोनू जी भी उस टाइम बहुत खुश हुए, पहले उनको डब किया सोनू जी को। और वैसे जब आपने वैसे फाइनल जब वीडियो देखा, प्रीमियर देखा गाने का, जब आपको बुलाया लॉन्च पार्टी पे, हाँ, तब तक भी ऐसा लग रहा था कि नहीं, या तब तक आ चुकी थी वाइब, अब नहीं, आग लगने वाली है? नहीं भाई देखो, अब वो इतने बड़े आगे लोग के सहन थे, थे। एक तो उनकी बातों से हमें कुछ हो रहा था कि भाई हमें भी कॉन्फिडेंस आ रहा इतने था कि बड़े, नहीं यार। हाँ, और फिर वो गाना जब हमने बहुत जबरदस्त गाना हुआ, वो गाना आपने बहुत फिल्म जबरदस्त देखी, हुआ। तो शाहरुख जी एक्टिंग कर रहे, गाना आपने देखा है पूरा। बिल्कुल देखा सर। ओ माशाल्लाह, उनका नाम ही इतना बड़ा है शाहरुख जी का, तो खैर। कि फिर उसके बाद एक बात और बताना चाहता हूँ आपको मैं, कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कवाली के बाद फिर ऐसी कवाली अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं आई दूसरी कहानी ऐसी जो किसी की भी नहीं। इस पैमाने पे चले, ये चल रही हो, और फिर दोबारा हमसे पहले जो कवाली आ चुकी वो आ चुकी है, अभी उसके बाद फिर अभी तक ऐसी कवाली नहीं आई, फिलहाल खुदा नहीं का आई है। शुक्र है। और मैं एक बात और कहना चाहता जी, हूँ कि हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं अन्नू मलिक जी के, बहुत बड़ी बहुत अन्नू जी के, कि उन्होंने हमें बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, और बड़ा मतलब छोटा भाई समझ के इस गाने को गवाया हमसे। क्या और बात है। उन्होंने कहा था कि बेटा तुमने इसका बेनिफिट देखना, और वही वही हुआ। जब हमारा पहला इंटरव्यू था जी तो बहुत सवाल हुए उसमें इंटरव्यू में जी, और इंटरव्यू था हमारा उनके साथ अपना, शेखर सुमन जी। हाँ, अच्छा। वो पहला इंटरव्यू, अब वो भी बहुत कमाल की चीज, बिल्कुल एक्टर है वो, हाँ, बिल्कुल है। जब सब जरा ढूंढ के आते हैं, बताइए आपको इसका क्या बेनिफिट है? मैंने कहा बेनिफिट तो इसका यही बहुत बड़ा है, मैं हूं ना। मैंने कहा यही बेनिफिट बहुत बड़ा है कि मैं हूं ना। और फिर वैसे तो अल्लाह करम से हमने सारे बड़ों के साथ, सलमान जी के भी साथ एक गाना गाया है, सलमान जी की फिल्म में गाना गाया हमने, हाँ, तेरे नाम, तूने साथ जो मेरा छोड़ा, ओके, दीवाना तेरा मर जाएगा, जी हाँ, वो भी सुनाएंगे आपको आज। और आमिर खान की फिल्म में धूम 3 मलंग मलंग, मलंग मलंग, जी। हाँ, वो उसमें पार्ट हमारा है। और थोड़ा सा। जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े और सिंगर हैं फिर आपकी दुआ से सबके साथ आए हम लोग। क्या एक बात फिल्म है। आई थी नौटंकी साला, राहत भाई के साथ, राहत फतेली की, जी जी साथ हाँ। हम लोगों ने गाया इसमें देखिए आप, उठाइए सुनिए। नौटंकी बात साला। फिर काफी फिल्में आई हैं, मान गए मुगले आजम, अन्नू जी की डायरेक्शन में, आहिस्ता आहिस्ता इमेश रेशम जी की डायरेक्शन में, अजब प्रेम की गजब कहानी, हाँ, चांद के पार चलो, चांद के पास चलो। उसमें अभी हाल पर्दे में पे एक है। लास्ट में फिल्म उसमें पर्दे पे है, करीब हाँ। करीब सिंगल उसमें पर्दे पे है, करीब करीब सिग्नल में जो आई थी ना उनकी, करीब करीब सिग्नल पे। क्या बात है सर। हाँ, ऊपर वाले करम से बहुत काम किया है, बहुत। नहीं सर, मैंने उसका देखा बहुत बड़ा करम है। आपकी देखी सर मैंने प्रोफाइल, हाँ। बहुत क्रेजी शोज होते हैं ना, मतलब लोग पागल रहते हैं। बस। मतलब बस खुदा का शुक्र है, और हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ जी। कि हम लोग, ऐसी बात जो है शेयर नहीं होती, लेकिन मुझे कुछ हालात दौर को गुजरते हुए कहना पड़ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है खुदा की दी हुई, कि हम लोग बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, किसी का कुछ नहीं, और किसी चाहते का काम करते ना हैं, किसी का से बुरा कोई सोचते मतलब हैं। नहीं, किसी के बस लेने में नहीं, किसी के देने में नहीं। कर भला तो हो भला, ये बस। हमारी सोच है। क्या बात है सर। हमें बस। अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आगे इंशाल्लाह एंड बहुत आगे ले जाइए, एंड तक यही करना है हमें। देखिए बिल्कुल। हर आदमी ये हमें चाहता किसी से है। कोई मतलब नहीं, लोग बाग तो
आपको तो मालूम ही है, बिल्कुल, खास तौर से बॉलीवुड की दुनिया में। ये तो बहुत अलग दुनिया है, बहुत अलग दुनिया। बहुत अलग लेकिन हम दुनिया तो है। ये हम लोग सूफी हैं हाँ, और रियल में सूफी है, खुदा का शुक्र है। हाँ। एक बात और बता दें आपको, सूफी रियल का मतलब कि हम खुदा का शुक्र है किसी ऐप में नहीं है। किसी ऐप हर बुरी चीज से बचे हुए हैं। अच्छा, सूफी का मतलब ये होता है हाँ, कि यही है, ऐप में यही ना है होना। सूफी का हाँ। मतलब। नहीं तो आजकल हम के बीड़ी पान तक नहीं करते, देखिए आप। ओके, मैं आजकल जानना के कुछ- चाहता था जी। सूफी का मतलब भी क्या है। सूफी का सूफी मतलब का यही है मतलब यही है, कि शराब नहीं, दारू नहीं, और खुदा सुल्फा से नहीं, भगवान से लो लगानी, ये बस। सूफी है। और दुनिया का दिल जीतना, दुनिया को खुश करना, यही सूफी है। और क्या है? कुछ लोग कुछ सिंगर जो है वो शराब पी के इससे भी चढ़ते परफॉर्मेंस हैं, करते हैं और उस चीज को सूफी सूफी बोलते और हैं। हाँ, सूफी सूफी बोलते हैं बोलते कि हैं। सूफी कर रहे हैं हम। और उसमें बड़ी बड़ी बेइज्जती, बड़ी बड़ी वो उठाते और उठाइए, बेइज्जती भी उठा रहे देखा हैं, हमने सब जलील देखा कर रहे हैं कि उनको लोग। हाँ, एक मगर पैसे की इज्जत अभी नहीं। पीछे जो सोनू निगम जी का इंटरव्यू आया था, सूफी वूफी कुछ नहीं होता, उनका कहने का मतलब यही था, मतलब सूफी जस्ट अंदर से सूफी होना होता है, मतलब कुछ ऐब नहीं है ना, जो आप हाँ। बता रहे हो। देखिए सूफी का मतलब यही हुआ देखिए, ना। बात सुनिए, हाँ जी, सूफी का मतलब क्या है कि हमने किसी बुजुर्ग को हमने अपना मुर्शिद माना है, पीर माना है। सुना हुआ ना आपने, मुर्शद, मुर्शद सुना है, बिल्कुल है ना, पीर माना है। मुर्शद पीर। तो अब पीर हमारा ऐसा होना चाहिए जो अच्छे कि वो रास्ते बताए। नेक राह दिखाए, राइट। और जो हमारा मुर्शिद नेक राह पे चल रहा है उसी राह पे हम चलें, तो आप तो हम सूफी कहलाएंगे। नहीं तो लोगों ने हमने देखा है कि सूफी हैं और शराबी पी पी के परफॉर्मेंस कर रहे हैं, शराबी पी पी के लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ का क्या 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 हो रहा बेइज्जती है। हो रही है उनकी, स्टेज पे बेइज्जती, क्योंकि कहीं कहीं पसंद नहीं करते ना आदमी। राइट राइट। शराब पी के स्टेज पे चढ़ना लोग पसंद नहीं करते, तो बड़ी बड़ी बेइज्जती उठाते हैं, मगर बाज नहीं आते। और हम लोग तो सूफी हैं। इस पे दो लाइन सुनो जी, कि हम तो पीते नहीं, हम तो पीते नहीं। पीने का मजा लेते हैं। क्या हम बात तो है। पीते नहीं, पीने का मजा लेते हैं, जब भी पीना हो नजर उनसे मिला लेते हैं। ये सूफी शेर है, नजर उनसे मतलब अपने पीर पीर से बस। ओके, हाँ, उनसे नजर मिला ली, हमें ये सूफी हो नशा गया। ये पेवर सूफी है। ये है, हम तो पीते नहीं, पीने का मजा लेते हैं, जब भी पीना हो तो नजर उनसे मिला लेते हैं। तो हमारी उनसे नजर मिल गई, बस काम हो बस गया, हमारा नशा हो गया। नशा हो गया भाई। अब फिर हम दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है इंसान। लेकिन ऐसे लोग कम होते हैं, ऐसे लोग कम होते हैं। बाकी तो आजकल के लोग कैसे हैं, कैसे कहने का मतलब अच्छा आज का रहता है। टाइम सूफी बचा नहीं है, वो नहीं, जस्ट नहीं, बिजनेस रह बिल्कुल गया। नहीं। बिजनेस बिजनेस है, बिल्कुल सही लोगों ने बात। बिजनेस बना लिया। हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ। आप देखो, आप आजकल के जो लोग कुछ शो कर रहे हैं, शराब पी के चढ़ रहे हो स्टेज पे और सूफी सॉन्ग गा रहे हैं, और पब्लिक भी कह रही है शराब, गांजा, चरस, सब बस पता नहीं क्या क्या। लेकिन खुदा का शुक्र है, खुदा ने हमें हमारा गुरु बिल्कुल इसको सूफी। बचाया है, और हम शुक्र गुजार हैं अपने बाप के, अपने दादा के, क्योंकि वो भी सूफी थे। हाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग भी सूफी थे, वो भी सूफी थे, अल्हम्दुलिल्लाह। एक नया पर्सपेक्टिव, मतलब मेरे लिए एक नया है, बट एक्चुअल में पर्सपेक्टिव ये था सूफी का। सूफी तो यही है। और जो सूफी को पसंद करते हैं ना जी, वो जल्दी से हलता भलता नहीं पसंद करते। हाँ, कुछ कुछ महफिलें तो हमें ऐसी मिलती है जी, बस सूफी सुनाओ आप, तो बस आप तो हमारी जान निकाल लेंगे, सूफी जो सूफी समझते हैं। अभी एक हमारा शो था शादी में, वेडिंग शो। कहाँ पे? अच्छा, वेडिंग शो था, ठीक है। वेडिंग शो था राजस्थान में, हाँ, उदयपुर में। हाँ। अब वेडिंग शो में हम गए, शो शुरू किया हमने, तो लड़के का बाप सामने बैठे, हमने शुरू कर दी, सूफी सॉन्ग शुरू कर दिया, पेवर सूफी, वो अल्लाहू अल्लाहू, आपने सुना होगा। बिल्कुल सुना है सर। बस आप यकीन करना, वो लड़के के बाप पिताजी थे, बस वो इतने मगन हो गए, इतने मनंग हो गए कि मैं क्या बताऊं आपको। और शादी का गाना, उन पे कैफियत हो गई, कैफियत मतलब झूमने लग गए वो। ओके, हाँ, और बस जो जेब में हाथ डाल रहे फेंक रहे, जो भी जेब में था, ऐसा सारी जेब खाली कर दी, पूरी सब दे जेबें दिया, खाली कर दी बस। जो कुछ जेब में था। अब शादी का प्रोग्राम बताइए आप, और गाना खत्म होते ही रो रहे यार, बस रो रहे यार, कह रहे हैं साहब भाई हमारा आपने दिल जीत लिया, मुझे खुदा से मिलवा दिया आज। तो सूफी यही होता है,
मतलब इतनी पावर होती है हाँ। सूफी के अंदर कि मतलब वो कनेक्ट यही- करा देता हाँ। है बिल्कुल डायरेक्ट। लेकिन सूफी गाने वाले भी हैं और सूफी सुनने वाले भी हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तभी मेरे को लग रहा है वो कनेक्शन मिस जब है ये आज। मिलता है और वो मिलता भी तभी है, और मेरे को लग रहा है आज की ऑडियंस में वो मिस भी इसलिए है क्योंकि वो है नहीं, वो बची नहीं वो हाँ चीज। नहीं, आज की ऑडियंस में नहीं है, मुश्किल से कहीं कहीं मिलेंगे। मैंने बताया ना कि अभी कई शो हमने करे हैं, एक पिछले साल गए साल वेडिंग शो पूरा सीजन किया है, लेकिन एक ही वेडिंग मिली ऐसी, और एक ही शादी में एक आदमी ऐसा मिला जो कनेक्ट हुआ। connect हुआ। हाँ। फरमाश सब करते हैं, सुनते हैं और मजा लेते हैं। एक मजा लेना अलग है, एक उस पर डूब जाना। वैसे ताकत इसी म्यूजिक में असली है ना, नहीं, डुबाने की। अरे बिल्कुल, ये तो एक रूहानियत वाला जो मसला है है। दिल से होता है, दिल से। इसको गाया भी जाता दिल से ही है, हाँ सुना भी जाता गाने दिल से। वाला भी ऐसा हो सूफी के बस खुदा से भगवान से लगी हुई है लो लग जाए उसकी, तो ऑटोमेटिक सुनने वाले भी ऐसे हो जाएंगे। लेकिन मेन शर्त यह है गाने वाला ऐसा हो, और गाने वाले आज ऐसे ही नहीं है, सिर्फ हमें छोड़ के, राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो। सिर्फ आफ्ताब हाशिम साबरी को छोड़ के कोई नहीं मिलेगा ऐसा। मैं अपने अंदाज से कर रहा है, ठीक है कीजिए। सर हम शो की बात कर रहे थे, जनरली देखा जाता है सूफी शो के अंदर ही ये वाला नजारा देखा जाता है, पैसे उड़ाने वाला। हाँ। जी जी। कभी ऐसा हुआ कि क्या बोलते हैं, आपने कोई शो बुक किया XYZ अमाउंट का, और उसके अंदर पैसे उससे डबल ट्रिपल उड़ा दिए लोगों ने? बिल्कुल, हमारे साथ तो अक्सर होता है। अभी हाल में दिसंबर में हमने शो किया है, ठीक है, उसका रील भी मैं आपको शायद भेज दूंगा। ठीक है। पूरा स्टेज शो नोटों से भरा हुआ, पूरा। इतना ये देखना आप, फेंका उन्होंने, इतना फेंका है। वो देख लेंगे आप, उससे अंदाजा लगा लीजिए। गिनने- तो हमारे गिनने में हमारे शो में बच्चों को अक्सर होता है जी। घंटों होगा गिनने में। हाँ, हाँ? आप और देख हमारे लेना। हमारे शो में तो सब बेहतर होता है। तो फिर जनरली जैसे फिर शो के ऊपर तो फिर अपन बजट को लेके तो अड़ते ही नहीं होंगे, क्योंकि बिकॉज हमें नहीं, एक्सपेक्टेड बजट तो जो है वो तो पहले ही तय होता है। ठीक है, पेमेंट जो हमारा रहता है वो पहले ही होता है। ठीक है। वो तो टिप्स जो होता है, आपकी मर्जी है, वो जबरदस्ती हुई है। कहीं कहीं आप- कहीं कहीं नहीं आता। अच्छा, कई जगह कहीं- नहीं भी बहुत आता। से लोग हर ऐसे जगह होते नहीं हैं। आता। ठीक है। बहुत से लोग अभी ऐसे हाल होते में हैं हम शो करके आ रहे हैं कि आपके वो यहाँ। अपने आप को कुछ इसको अच्छा नहीं समझते हैं। बहुत से लोग आते हैं, होते बड़े बड़े, तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि नहीं आता। तो उन्होंने सुना अपना आराम से। अभी हाल में हम शो करके आ रहे हैं आपके यहाँ। बिहार में, नहीं, आज आज का ही- पंजाब में, हाँ, आज का ही शो था ना हमारा, चितकारा कॉलेज का में, शो। जी हाँ, हाँ, चितकारा यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, तो कॉलेज का था वहाँ पे, उन्होंने एंजॉय बहुत ओके। किया, लेकिन एंजॉय किया। लेकिन पैसा नहीं उड़ाया उन्होंने। बट अच्छा सच, हाँ मैं जानना चाह रहा था वहां पे भी जो बच्चे हैं आज का यूथ है, कनेक्ट हो रहा था? अरे करेक्ट, आप देखना खाली यूट्यूब पे कल का आज का प्रोग्राम देखना आप खाली। ओके। बच्चों की क्या हालत थी। जो वहां के अपना कॉलेज के प्रिंसिपल थे, यूं कहते साहब जी आपने बच्चों को झुमा दिया है कि हम आपको बता नहीं सकते। बस इतना खुश है बच्चे हमारे। हमारा शो हुआ था तकरीबन 9-10 साल हो गए आपके पंजाब में, लाडी शाह बाबा, है बिल्कुल है जी, लाडी शाह बाबा है। उसमें हमारा परफॉर्मेंस हुआ था। गुरदास उन्होंने जी- बुलाया था, गुरदास मान जी ने बुलाया था, ओके। हमें उन्होंने बुलाया था। वो अब से 10 साल पहले यही आलम तो जो मैंने भी दिखाया ना आपको, चारों यहाँ पे तरफ पैसा आता नोट है उड़ा रहे थे बस। कोई बहुत पैसा नहीं। बहुत उन्होंने हमें नवाजा, बहुत ज्यादा नवाजा, खुदा का शुक्र। तो ये तो खैर खुदा की देन है, और लोग खुश होते हैं तो नवाजते हैं। अभी तो इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है नोट उड़ाने का। अच्छा, अभी ट्रेंड भी चल रहा है बहुत ज्यादा। जी जी। अच्छा सर, जैसे आप हर तरीके के शो करते हो, वेडिंग शो करते हो, इवेंट करते हो, कॉन्सर्ट करते हो, कपिल शर्मा शो भी किया, कोक स्टूडियो भी किया। जनरली आपको वैसे ज्यादातर क्या करने में मजा आता है? मतलब लाइव सिंगिंग करने में मजा आता है, सिंगिंग करने में मजा आता है, कोक स्टूडियो में, मतलब आपको खुद बेटर लाइव में तो बहुत मजा आता है। लाइव में क्या है, फ्री माइंड सुनकार रहते हैं, बैठे, सुनकार होते हैं सामने बैठे, और सामने ऑडियंस होती है। एक ऐसी एक बात बोल नहीं पे है। एक एक बोल सुनते हैं, मजा लेते हैं। लाइव में थोड़ा ज्यादा फ्री हाँ। माइंड होके जैसा दिल करता है। अब रिकॉर्डिंग में तो हम गा रहे हैं, बस रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में जब बाहर आएगा तो वो तो अलग ही मसला है, रिकॉर्डिंग होगा तो। अच्छा सर, आपके गाने की एक लाइन थी, इश्क जैसे है एक आंधी, जी 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 इश्क जैसे है एक हाँ, आंधी, तूफान। हाँ। हाँ तूफा। तो वैसे आपके लिए इश्क है क्या? देखिए, इश्क तो बहुत बड़ी चीज है और बहुत अहम चीज है। सबसे पहले इश्क जो है, इंसान को पैदा होने की बात करना चाहिए माँ बाप से। समझ गए आप? राइट।
और जब उम्र पे आए जवानी के दौर पर फिर करना चाहिए खुदा से, भगवान से। ये इश्क है। और खुदा को और भगवान को इंसान की जवानी की मोहब्बत पसंद है, इबादत। इश्क का मतलब यह है कि खुदा ने जो कहा है वो करो, या भगवान ने जो कहा है वो करो, तो इश्क है। समझ गया? भाई अगर मुझे आपसे इश्क है तो मुझे आपकी हर बात माननी है तो इश्क है, नहीं तो इश्क नहीं है। राइट। और इश्क जो है वो ये इश्क है, और एक बहुत पाकीज़ा, बहुत मुकद्दस चीज है ये। इसको जो है किसी भी एंगल से कहीं भी ले लीजिए आप, इश्क ही तो होता है। राइट। इंसान को जब एक किसी लड़की से इश्क हो गया और उस इश्क में मजनू ने क्या हालत बना ली अपनी, इश्क करा उन्होंने लैला जी से, है ना। इश्क की खातिर पहाड़ से वो निकाले, क्या बोलते हैं, दूध की नहर। इश्क में तो इश्क ये भी है, और इश्क खुदा से भी है। सलीम तो दीवार में सीधे गए। अच्छा भाजी, एक और भी चीज, जैसे अभी हम बीच में बात भी कर रहे थे सर जी। जैसे ओल्ड गाने रिमिक्स हो रहे हैं, है ना, रीमेक कर रहे हैं आज बॉलीवुड सारा का सारा। क्या वैसे पुरानी नई कॉम्पोजिशन बन नहीं सकती आज के टाइम में, या बना नहीं रहे, या आलसी हो चुके हैं आर्टिस्ट? क्या मतलब? ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि हर चीज का एक दौर होता है ना, एक वक्त होता है हर चीज का। अभी लोग इसे पसंद कर रहे हैं तो लोग उसमें लगे पड़े। अभी ऐसा है हमारी इंडस्ट्री जो है ना, वो ऐसा है, इंडस्ट्री का एक रूल्स है कि एक गाना हिट हो गया, अब वो चाहे पुराने अंदाज का हो या नए अंदाज का, उसके पीछे भागेंगे। अब उसी अंदाज के दूसरा जो गाना आएगा उसी अंदाज का आएगा, वही उसी अंदाज का म्यूजिक होगा, उसी अंदाज की राइटिंग होगी, उसी अंदाज का पिक्चराइज होगा। क्योंकि ये गाना जो है ना पब्लिक ने पसंद करा, तो अब दूसरा भी ऐसे ही दो, तीसरा भी ऐसे ही दो, चौथा भी ऐसे ही दो। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये है। अब जब तक अभी फिलहाल दौर चल रहा है इसका, जब तक चल रहा है तो ऐसे चलेगा। राइट। वो गाना जल्दी उड़ जाता है, पॉपुलर जल्दी जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, एक दौर में गाना आया था, परदेसी पर, इतना चल रहा था, वो इतना चल रहा था, फिर जो उसके बाद 2-3 गाने परदेसी के आए, वो नहीं निकले उतने। वो ऐसे नहीं, वो ऐसे निकले उसी बेस पे। अच्छा ठीक है, मतलब उसी कॉम्पोजिशन, उसी बेस के ऊपर निकल गए वो आगे। उसी बेस पे ऐसा निकले, ये पूछो मत। ऐसा होता है कि इंसान क्या होता है कि यार हिर्स होती है, हिर्स करता है इंसान कि यार इन्होंने ये पहन रखा है, मैं भी ऐसा पहनूंगा, है ना। राइट। यार इन्होंने ये बनाया है, इन्होंने ये गाड़ी ली है, मैं भी ऐसी गाड़ी लूंगा, इन्होंने ऐसा फ्लैट बनाया, मैं भी ऐसा फ्लैट बनाऊंगा। ये हिर्स होती है। तो हिर्स कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन सही नहीं है ये। अपने से कुछ करो। क्रिएटिव पर्सन को बेसिकली नहीं करनी चाहिए। हाँ, नहीं करनी चाहिए, लेकिन करते हैं लोग, करते हैं। सर अच्छा, एक राउंड है जी, रैपिड फायर, छोटा सा वो करते हैं जी। नुसरत फतेह अली खान या साबरी ब्रदर्स, किसका म्यूजिक सुनते वक्त आपको ज्यादा सुकून मिलता है, और किसका म्यूजिक सुनते समय आपको ज्यादा जुनून मिलता है? देखिए, सुकून जो है लफ्ज़े कवाली में नुसरत फतेह अली या साबरी ब्रदर्स या हम लोग अगर कवाली कर रहे हैं तो सुकून नहीं है इसमें। ओके। सुकून, एक कवाली सुकून अलग होता है। सुकून जो होता है वो होता है सैड सॉन्ग में, गजल में। कवाली जो है वो सुकून नहीं है, उसमें रूहानियत है। ओके। अब नुसरत फतेह अली खान साहब के गाने जितने भी हैं, अब वो उस अंदाज में गा रहे हैं, वहां सुकून कहाँ मिलेगा? सुकून का मतलब क्या है? रिलैक्स। तो रिलैक्स मिलेंगे आप बैठ के वहां, रिलैक्स हो जाएंगे आप? नहीं होगी। एक एंजॉय तो करेंगे आप। राइट। एंजॉय करेंगे आप, चाहे साबिर हो या नुसरत फतेह अली हो या कोई भी हो। ठीक है। अगर लफ्ज कवाली कर रहे हैं तो कवाली में सुकून नहीं है। हाँ, ये है कि रूहानियत से आप सुकून मिलेगा, रूहानियत से सुकून मिलता है। सैड सॉन्ग से, लता जी के गाने जो सुकून मिलता है, रफी साहब के गाने हैं सुकून मिलता है, कुछ गजलें हैं गुलाम अली की, मेहंदी हसन साहब की, हमारे हिंदुस्तान के जो जगजीत सिंह साहब हैं, जगजीत सिंह, बिल्कुल उनकी वो सुकून से बैठे हैं, गुम हो जाते हैं। ये सुकून है।
तो कव्वाली आपने सुना होगा गाना बहुत फेमस हुआ है, अल्लाह तेरे नाम, बिल्कुल ईश्वर तेरे, ये है सुकून। सकून का गाना है, सुकून सब तो सम्मति दे भगवान। और तो इसमें डूब जाता है आदमी, जब पूरा सुनेगा उसमें तो कव्वाली में तो जो सुकून नहीं होता, उसमें तो इंसान जाग जाता है। सोता जागता है उसमें। होता लेकिन है ये कि समझ जाएंगे, सोतों को जगाता है। देखिए मगर पसंद करते हैं हम पसंद करते हैं, हाँ, हम उसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, बिल्कुल सच्ची बात है ये, बिल्कुल पसंद करते हैं। और हम क्या, पूरे आजा वाली हिंदुस्तान की पूरी ऑडियंस पसंद करती है। और हमारे हिंदुस्तान में बहुत अच्छे अच्छे फनकार गुजरे हैं, बिल्कुल उनको भी हम पसंद करते हैं। अच्छा, टेक्निकली या इमोशन, एक गायक के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, सुर का पक्का होना या दिल का साफ होना? दोनों चीजें, दोनों चीजें। दिल नंबर 1 दिल का साफ होना, नंबर 2 सुर का पक्का। सुर का पक्का होना। इसकी प्रैक्टिस, रियाज। देखिए गान, अगर सिंगर बनना है तो प्रैक्टिस और रियाज करना पड़ेगा। आजकल के सिंगर ऐसे हो रहे हैं कि यूट्यूब के जरिए, टीवी के जरिए गाने सुने, याद कर लिए और गाना शुरू कर दिया, हाँ, स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड कर देते हैं। बस। लेकिन एक हर चीज का एक तरीका है, बुजुर्गों ने बनाया है। जब तक किसी चीज को बैठ के सीखेंगे नहीं हम, किसी अच्छे गुरु से, किसी अच्छे उस्ताद से, तो उसमें थोड़ा सा झोल है। अच्छा, मेरे को यहाँ पे एक और चीज आ गई, जैसे आज यूट्यूब से सीख के लोग गा देते हैं, ऐसे मैंने देखा जनरली पहले सारा का सारा म्यूजिक लाइव होता था, हाँ, आज सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होने लग गया। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा। इस चीज को कैसे देखते हो आप? बेसिकली मतलब लाइव जैसे खत्म ही होता जा रहा है, लोग खत्म इलेक्ट्रॉनिक ही आ रहे हैं। खत्म होता जा रहा है, नहीं खत्म हो गया, खत्म ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए हो रहे हैं गाने आज। अब एक और बताऊं आपको, शायद आपके नॉलेज में, अब तो ऐसा हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक जो है वो ऐसा हो गया है कि पहले लाइव जो रिकॉर्डिंग होती थी तो 50-50 म्यूजिशियन होते थे, बिल्कुल होते थे, मैंने सुना 80, है। मैंने भी सुना है और मैंने देखा भी है। ठीक है, हम लोगों ने कुछ रिकॉर्डिंग करी थी उससे तकरीबन 30-32 साल पहले। उसमें हमारे 2-3 गाने ऐसे हुए हैं जिसमें लाइन रिकॉर्डिस्ट हाँ, 50-60 साथ में बैठे हम लाइव कर रहे हैं, उसमें सब म्यूजिक, जो भी म्यूजिशियन जिसका जो काम है वो बैठे। अब तो जो जिसका काम है बस वो आता है, एक आदमी आता है, बुलाएंगे और जाओ। रिकॉर्डिंग करके जाओ। जाओ भाई, जिसका काम है ना, बस हमारा काम है तो खाली हम दोनों भाई पहुंच जाएंगे, बस हम वो सुना देंगे, म्यूजिक डायरेक्टर जी ये थोड़ा सा सुन लो, आप गाओ, जाओ। अब बेंचों की जरूरत है, खाली बेंच वाले को बुलाएंगे कि जो ये पीस बजा दो जाओ। हारमोनियम की जरूरत है, खाली उनको बुलाएंगे। स्टूडियो में सिर्फ रिकॉर्डिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर और बाकी वो म्यूजिशियन या वो सिंगर और कोई नहीं। तो ये चीज वैसे ठीक है या गलत है कि मतलब वो चीज खत्म हो गई है? गलत भी नहीं कह सकते और ठीक भी नहीं कह सकते। गलत तो यूं है कि वो जो दौर था उसमें काफी जो म्यूजिशियन थे उनका हक मर गया। पहले 50 आदमी काम करते थे, अब 2 आदमी काम कर रहे हैं। एक ही कीबोर्ड वाले ने सारा प्रोग्राम बना लिया, सब कुछ बना दिया, एक ही कीबोर्ड से सबका काम कर दिया, रिदम भी उसमें मिल गया है, सब उसमें बाजा भी मिल तो गया। बेचारे 50 लोग जो है या 60 लोग, उस हिसाब से तो काम फिक्स है। बट टेक्निकली वैसे वो फील आ पाती है जो लाइव में आती थी आज गाने के अंदर? नहीं आती। नहीं, वो तो वो नहीं आती है, लेफ्ट में तो डालना पड़ता है, फिर भी लाइव को डालना पड़ता है कुछ ना कुछ। अभी हम वैसे रिकॉर्डिंग करें, एक अपना प्रोग्राम करवा के और उसमें हम रिदम नहीं डालेंगे तो वो मजा नहीं आएगा, डालना पड़ता है। जब तक वो नहीं डालेंगे मजा नहीं आएगा। अभी हाल में हमारे 2 गाने आए हैं एल्बम के, एक तो सूफी गाना है जी, और एक है रिंदाना शराब। हाँ, बहुत अच्छा करे है। हाँ। तो आज सबसे बड़ा मिथ क्या है लोगों जो आप ब्रेक करना चाहते हैं कव्वाली के बारे में? कव्वाली जो है बहुत ही मुश्किल, बहुत ही हार्ड है। कव्वाली जो है जल्दी से कोई आम सिंगर नहीं गा सकता, जो आज का सिंगर है वो नहीं गा पाएगा। ये तो जो असल में जिसके ब्लड में है, इसके बाप दादा या फैमिली से जीन्स में, हाँ जीन्स में है, वो तो कर सकते हैं कव्वाली। बाकी आज के सिंगर जब तक वो प्रॉपर किसी अच्छे गुरु से उसको बैठ के सीखेंगे नहीं तब तक नहीं गा पाएंगे। सवाल नहीं बनता। और आज कव्वाली जो है
सच्ची बात यह है कि कव्वाली गाने वाले आज वैसे भी बहुत कम हो गए, और कव्वाली का एक जो नेचुरल कलर है, नेचुरल कव्वाली है, वो मैं समझता हूँ 50% भी नहीं। बुरा लगता है ये चीज? बिल्कुल लगता है। अब हम बैठे आपके सामने जी, हम हमें खुद को थोड़ा फील होता है, क्योंकि हम लोग एक नेचुरल कव्वाली हम लोगों ने सुनी है, करी हमने सुनी भी है, क्योंकि जो हमसे बड़े थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, और हमारे बुजुर्गों के अलावा भी जिनको हमने सुना है हिंदुस्तान में, हम बच्चे थे जिनका नाम आपने सुना होगा, शंकर शंभू, अजीज नाजा, समझे आप, और कुछ कव्वाल थे जिनको हम पसंद करते थे, उनको सुना, कव्वाली करते थे वो लोग, नेचुरल कव्वाली, और हमने भी करी है। मगर आज हमें कव्वाली करने का मौका मिलता ही नहीं। आज तो बहुत काफी जो है बदलाव आ गया है। अब हम भी मजबूर हैं, क्योंकि अगर हम नेचुरल कव्वाली करने बैठेंगे तो ऑडियंस थोड़ा नहीं होगी, नाराजगी जाहिर करेगी। कव्वाली जो है, असल में कव्वाली जो है वो बहुत ही जबरदस्त फन है, कैफियत वाला मसला है, रूहानियत वाला मसला है। अब वो नहीं रहा, खत्म हो गया, खत्म के करीब ही समझ लिया। तो आगे आने वाले टाइम ऐसा हो सकता है कव्वाली दिखेगी? नहीं, कव्वाली तो बस कव्वाली के नाम पे क्या रहा है बस। अच्छा, समझिए आप, नाम तो कव्वाली रहेगा उसका, लेकिन कव्वाली के तो आसपास कुछ भी नहीं है। और वैसे जो कर रहे हैं, जो आपकी जनरेशन है, जो आप बताते हैं कुछ उनमें पास ऑन कर रहे हो ये चीज? हाँ, उनमें कर रहे हो? हमारे बच्चों तो होगी, उनके तो ब्रांड में है, वो तो शुरू आज जीन्स में, अभी हमने डिस्कशन किया, जीन्स में है तो आएगी। वो तो देख रहे हैं क्या कर रहे हैं हमारे बुजुर्ग, उनको तो आएगी, मगर जो नहीं सीखेगा, जो इस पे मेहनत नहीं करेगा, इम्पॉसिबल, उनको नहीं आएगा। हाँ, वो गाते रहे, गाते, कोई बात नहीं, वक्त दौर में तो भाई देता, तो कोई भी कव्वाली गाता है, कोई भी कुछ गाता है, मगर वो जो एक होना चाहिए वो तो बात नहीं होती। अच्छा सर, जो साबरी हमारा नाम है, साबरी जैसे ब्रदर्स है, साबरी वैसे आपके लिए क्या है, ताकि लोगों को भी पता लगे, है ना? साबरी नाम के पीछे लगाना जिम्मेदारी है, पहचान है, या पावर है? ना पहचान है, ना पावर है, ना जिम्मेदारी है, सिर्फ एक निस्बत है, एक निस्बत है जी। हम उस आस्थाने से, उस दरगाह से वाबस्ता है, तो हम साबरी कहलाते हैं। बाकी कोई ऐसा जरूरी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। कुछ कव्वाल ऐसे भी हुए हैं कि जिनके पास न साबरी लकब था, न चिश्ती था, न निजामी था, न वारिस था। कुछ कव्वाल ऐसे भी हुए और उनके नाम हुए हिंदुस्तान में। हाँ, नाम हुए उनके, मैं नाम भी लेता हूँ उनका आपके सामने। अब्दुल अजीज नाजा, जानी बाबू, यूसुफ आजाद, मजीद शोला, अब्दुल चाउस, शंकर शंभू जी, इनके पीछे किसी कोई ना है, उनका किसी पीछे कोई लकब नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको निस्बत नहीं थी, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने बताया आपकी बात का जवाब दिया कि बिल्कुल जरूरी है या क्या है, जिम्मेदारी है, पावर है, या पावर, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जस्ट हमें क्या है कि हम लोगों को निस्बत है उनसे, उस आस्थाने से, उस अल्लाह के वली से निस्बत है। हमारे बुजुर्गों को उनसे निस्बत थी, उसने नाम रख दिया, हमने भी और जी बस। अच्छा सर, जैसे जो आज के म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, उन्हें कुछ एडवाइस या सजेस्ट या रिक्वेस्ट करना चाहोगे? किसी को एडवाइस देना आज के जमाने में कुछ भी अपराध हो सकता है। देखिए, एडवाइस उसको दिया जाता है जो इंसान क्लोज होता है। अब मैं तमाम सिंगरों को या म्यूजिशियनों को एडवाइस दूंगा तो भाई आप कोई बोल देगा मुझे, कोई भी बोल देगा, कोई भी लिख के दे देगा कि भाई आप कौन होते हो बोलने वाले या एडवाइस देने वाले। नहीं सर, वो आपको लगता है कि आप कौन होते हो, बट आपने म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर इस तरीके के गाने दिए जो 25 साल तक रहे। देखिए, एडवाइस दो किस्म की होती है। एक एडवाइस ऐसी होती है जो तकलीफदा होती है, आदमी को बुरा लगता है। एक एडवाइस ऐसी है कि यार सच्चे दिल से, ईमानदारी से काम करो, कामयाबी मिलेगी आपको, ये भी एडवाइस है। ये भी अच्छा रिश्ता बताना किसी को,
ये भी एडवाइस है। तो आप ईमानदारी से अपना काम करते रहो, अपनी मेहनत करते रहो, ऊपर वाला सब लोगों का फल देगा आपको। आज नहीं तो कल देगा। आप ईमानदारी से काम कर रहे हो तो उसका तो बेनिफिट आपको जाएगा ही। अच्छा सर, एक और राउंड है छोटा सा, ठीक है, आपको जानने के लिए। मैं ना कुछ लाइन्स बोलूंगा, उसके बीच में ब्लैंक होगा, ब्लैंक आपको फिल। अगर मेरे पास म्यूजिक ना होता तो आज मैं ब्लैंक होता। डैश होता है। डैश में डैश ही भर दिया आपने। हाँ बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि म्यूजिक एक तो क्या है कि हमें विरासत में मिला है, और इसके अगेंस्ट हम कुछ और करते तो शायद हमें जो शोहरत, जो इज्जत खुदा ने हमें दी है वो नहीं मिलती, तो डैश ही होते। आजकल के म्यूजिक में सब कुछ है, बस डैश की कमी है। आजकल के म्यूजिक में कमी है, वो है सच्चाई और ईमानदारी। मुझे लग रहा है जिसकी वजह से ना स्टे नहीं कर पा रहा वो म्यूजिक। जी जी, सही जवाब। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये ना, मैं जनरली आपसे बात करके मुझे लग भी रहा है वो स्टे भी नहीं कर पा रहा आगे जी। तभी वो ना, उसकी लाइफ स्पैन ना एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन रह गई है। सच्चाई नहीं है और ईमानदारी नहीं है, दोनों चीजें नहीं है आज के कल की म्यूजिक। सर, कॉलेज स्टेज पर बैठते ही मेरा डैश बदल जाता है। एक अलग ही मेरे अंदर एनर्जी पैदा हो जाती है। ओके। रियली में मेरा स्टेज चाहे छोटा सा हो या बड़ा हो, मैं खुदा के शुक्र से बड़ी ईमानदारी से और एक बड़ी एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस करता हूँ। नहीं सर, वो तो आपने बताया, मेरा वैसे भी दिल खुश हो गया। मतलब जैसे आजकल के सिंगर है ना, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे का पैसा लेते हैं ना, हम ये बात कर ही रहे थे वो वाली, और आपने 2 घंटे बोला है, उसके बाद भी 2.5 घंटे का बफर रखा हुआ था। वो बात में दिल खुश हो गई, सच बता रहा हूँ। मतलब यानी कि आपको सामने वाले को सेटिस्फाई करना है, सुकून देना है, प्यार देना है। बस पूरी तरह यही तमन्ना रहती है हमारी, यही ख्वाहिश है कि हमारी हम सामने वालों को आवाम आई भी है, जितने भी हमारे चाहने आए हुए हैं, बिल्कुल हम पूरी ईमानदारी से उनको अपना फन, अपना काम इस अंदाज से पेश करते हैं जो उनके दिलों को उतर जाए। बट आजकल के नहीं करते थे वो, मैंने देखा है। 1 घंटे के अंदर भाग जाते हैं स्टेज से। सच्ची बात। हमारा एक शो था, हमारे बॉलीवुड के बहुत बड़े सिंगर थे, उनका शो हमारे बाद हमसे पहले था। उनका टाइम तकरीबन घंटा या 1.25 घंटे का था, उन्होंने 40 मिनट में छोड़ते। मैं नाम नहीं लूंगा। ओके। काफी उन्होंने रिक्वेस्ट करी उनको, ओके, कि भाई अभी तो आपका टाइम भी नहीं होगा, क्लियर नहीं हो गया टाइम, और इससे छोड़ दो। ये आजकल के आर्टिस्टों का हाल है। जी। अच्छा, हम मुतमईन थे कि उनको 1 घंटे गाएंगे आराम से। हम आराम से बैठे, अपना चाय पानी पी रहे, एकदम खबर आई कि मसला चलिए साहब चलिए, तो एकदम हम हकदार करना चाहे कि बस आप चलिए। वही हमारा शो था, 2 घंटे का, हम 2.5 घंटे हमने परफॉर्मेंस किया। तो वो हमारे हाथ पैर जोड़ने लगे थे, भैया तो आप। क्या बात है। मुझे नहीं लगता सर आपसे कोई नाराज भी हुआ होगा जिंदगी में। नहीं, नाराज तो अभी फिलहाल बहुत हो रहे हैं। क्यों? वो सब दोस्त है हमारे। रियल बता रहा हूँ आप, अभी फिलहाल नाराज हो रहे हैं। सच्ची कह रहे हैं आप, हमसे जिंदगी में कोई अल्हम्दुलिल्लाह नाराज नहीं होता, लेकिन अभी फिलहाल कुछ लोग नाराज हो रहे हैं। कारण? बस कारण ये है कि मैं हूं ना। मतलब तुमसे मिलके दिल का है क्या हाल, क्या करें। बस आग लगा जिसने, आग लगा दी। वो हो रहे हैं बेहाल, हम क्या करें। सर, सबसे बड़ा आर्टिस्ट वो है जो अपनी डैश को मार दे, अपनी ख्वाहिशों से ख्वाहिशों को ही मार दे। हाँ, वो सबसे बड़ा आर्टिस्ट है। अभी दुनिया छोड़ जो इसी में लग जाता है ना, उसे परवाह नहीं दूसरी चीज। हमारे बुजुर्गों में कुछ ऐसे हमारे बुजुर्ग हुए कि जिन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं करी, बस तानपुरा और रियाज, हारमोनियम और रियाज, सूट है। और फिल्म पे कुछ लोग ऐसे थे हमारे कुछ बुजुर्गों में। ये मैं बात तकरीबन पुरानी कर रहा हूँ कि उन्होंने अपनी तमाम ख्वाहिशों को साइड में रखे, और अभी नए दौर में भी ऐसे कुछ लोग हुए हैं कि जिन्होंने अपनी ख्वाहिशों को साइड में रखे और इस काम से मोहब्बत की है। तुम्हारे सर, मेरे को सबसे बड़ा आर्टिस्ट वो है जो अपनी ख्वाहिशों को मार दे इस काम। हाँ, सही बात है। तब कुछ हासिल तो करेगा ना। बड़ी बात नहीं है वो, बहुत बड़ी बात होगी सर, बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी। लोग ख्वाहिशों के लिए इस फील्ड में आ रहे हैं। हाँ, सही बात है।
लोग ये ख्वाहिशों के लिए आर्टिस्ट ये आज के दौर में आ रहे हैं ना, वही कह रहा हूँ। और ये कौन आ रहे हैं? नए लोग आ रहे हैं, बिल्कुल। पुराने नहीं मिलेंगे आपको। पुरानों ने तो जो है पहले अपनी ख्वाहिशें मार के इस काम को हासिल किया है, संगीत को हासिल किया है। बड़े बड़े ऐसी चीज होती थी कि मतलब ख्वाहिशें मार के इसको हासिल करा जाए, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए बात सुनिए आप, हाँ जी। ख्वाहिश जो है वो एक चीज नहीं होती, ख्वाहिश हजारों चीज होती है ख्वाहिशों में। ख्वाहिशों में भाई नींद भर सोना ये भी ख्वाहिश है। अब नींद भर सोना, नींद जो होती है वो 8 घंटे की होती है, लेकिन मुझे उठना है 4 घंटे में, तो ख्वाहिश को मारा ना मैंने। ख्वाहिश को मारा। मुझे मेरा दिल कर रहा है ठंडा पीना, लेकिन नहीं पीना क्योंकि मुझे गले का मसला है मेरा, तो ख्वाहिश को मारा ना मैंने। इस तरीके से बहुत बातें होती है। ओके, नहीं मैं रिलेट कर गया था कि मतलब ख्वाहिशें मतलब जो आजकल की पैसों वाली चीजों को सोच रहा था। पैसे वाली बात तो बाद में आएगी ना, पहले हम जिस चीज से हम पैसा कमाएंगे उस चीज को हासिल तो कर ले पहले। बिल्कुल, ये भी बात सही कह रहे हो। पहले जिस चीज से पैसा आएगा उसको हासिल तो कर। बहुत जरूरी है। देखिए आज हम जो अमाउंट ले रहे हैं, पेमेंट लेते हैं, ये हम 25 साल पहले क्यों लेते थे हम, लेकिन उसके लिए हमने अपनी ख्वाहिशें थोड़ा साइड में करी और अपने इस काम से मोहब्बत करी, कोशिश करी, स्ट्रगल करा, जुस्तुजू करी, जिसको स्ट्रगल बोलते हैं, उर्दू में जुस्तुजू बोलते हैं, जुस्तुजू। तो उसमें अपनी ख्वाहिशों को थोड़ा दूर करना पड़ता है। काफी हमारी बॉलीवुड की दुनिया में ऐसे लोग हुए लिरिक्स सिंगर के जिन्होंने बेचारों ने, मैंने एक इंटरव्यू सुना है रफी साहब का, कि रफी साहब जब गाना गाते शुरू हुए थे तो किसी स्टूडियो में गए वो, और वो जो उनके दौर में म्यूजिक डायरेक्टर थे उन्होंने तवज्जो नहीं दी, और रफी साहब बेचारे परेशान, बहुत गुर्बत हालत से थे, माली हालत बहुत तंग थी आपकी। तो ये ख्वाहिशी तो मारना होगा ना, बेचारे भूखे प्यासे मगर स्टूडियो बैठे इंतजार करे। ये क्या हुआ? ख्वाहिश को मारना होगा। मगर फिर क्या हुआ? ख्वाहिश को मार के वो काम किया कि फिर दुनिया की तमाम ख्वाहिशें पूरी हो गई। क्या बात है। आज तक लोग उनके नाम पे पढ़ते हैं और आज तक खाने उनको पसंद दुनिया करते हैं। सुनती है, उनकी तारीफ आज होती है, हर साल उनके नाम पे शो रखे जाते हैं। बरसी बनाई जाती है पूरे हिंदुस्तान में, उनसे ज्यादा किसी की बरसी नहीं मनाई जाती हर साल। तो उन्होंने पहले अपनी ख्वाहिशों को मारा। सही बात है। इस संगीत कुर्बानी दी से अपनी कुर्बानी। आगे बढ़ने के लिए जतन किए, कोशिश करी, जुस्तजू करी, स्ट्रगल करा। काफी म्यूजिक डायरेक्टर भी ऐसे गुजरे। बिल्कुल सही कह रहे हो। बेसिकली ख्वाहिशों को मारना ही सबसे बड़ा। ख्वाहिशों को मारना पड़ता पहले फिर तो ऑटोमेटिक बाकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। आप आज तभी मतलब उस तरीके के लेजेंडरी आर्टिस्ट नहीं पैदा हो पा रहे हैं, क्योंकि बिकॉज वो ख्वाहिशें पहले लेके आते हैं, बाद में आर्टिस्ट बनने, जबकि होना उल्टा चाहिए था। तभी आज हम लोग उनका नाम ले पा रहे हैं जी, क्योंकि बिकॉज उन्होंने किया है। वो मैंने सुना है गुलाम अली भाई जो गदर सिंगर है जी, उनके बारे में मैंने सुना है कि वो उनका 12 साल तक वो सुना कमरे से बाहर नहीं आए किसी फालतू काम के लिए। 12 साल तक ऐसा मैंने सुना है। फालतू काम मतलब कुछ भी मतलब तो काम तो बहुत जरूरी है। एक तो खाना पीना, एक फ्रेश होना, बिल्कुल। इन दो कामों के अलावा किसी और 50 काम है, मगर 12 साल तक घर से नहीं निकले बाहर। सारी ख्वाहिशें मार दी, सब खत्म कर दिया। तो ख्वाहिशों को खत्म किया ना सब। और भी बहुत से ऐसे आर्टिस्ट, और ऐसा खान साहब के बारे में सुना, हमारे हिंदुस्तान के बहुत नुसरत खान साहब सब पे, कि जब उनका एक मैंने इंटरव्यू देखा था तो उनसे सवाल किया गया कि आप की जो दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज, मनपसंद चीज, ख्वाहिश क्या है? तो उनका शौक उन्होंने ये बताया है कि बस मैंने तो एक चीज से शौक किया है, वो ये है कि मेरा कमरा और मेरा गाना बजाना। मेरी बीवी तक को भी मैं टाइम सही से नहीं दे सका। ये मैंने इंटरव्यू में सुना है। बस खाना खाया, आराम किया और मजा खूब लिया, यही काम, इसके अलावा कुछ नहीं। अपनी ख्वाहिशों को मारा तभी ना वो। पहले इंसान को ख्वाहिशों को मारना पड़ेगा, शौक तब लोगों के जाके जो है, इंसान बनेगा। और जब तक आप अपनी हस्ती नहीं बिठाओगे तो कैसे बात करेगी? अब आप देखिए क्या टाइम हो रहा है,
ये आप जो है छोटी बड़ी बात थोड़ी है बिल्कुल सही कह रहे हो। कि आप तब से बैठे, तब से वेट कर रहे हैं, और हमें भी आपकी मोहब्बत में आना पड़ा, क्योंकि हम भी आपकी मोहब्बत ही हिजलाइए, वरना शो के बाद तो आपको मालूम है बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन आपका प्यार, चलो भाई कोई बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो अरे आप तो अब मच। जब आप इतना कुछ कर रहे हो तो फल तो देने वाला बैठा है ऊपर, उसे तो सब मालूम है। सर म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे कड़वा सच ये है कि मैं ज्यादा इस पर बोल नहीं सकता कुछ, क्योंकि हम भी इंडस्ट्री से ही हैं हम लोग। ज्यादा सच बोलूंगा तो कोई भी पकड़ ले, साबिर भाई क्या कहते आप। सर अच्छा एक चीज बताओ, मुझे ये बताओ, जो ये कव्वाली है और जो ये सूफी सॉन्ग है, ये हम बैठ के क्यों गाते हैं धरती पे, जमीन पे बैठ के क्यों गाते हैं? ये असल में जमीन पे बैठ के इसलिए गाते हैं, अब तो खैर जमीन पे नहीं बैठते, लेकिन पहले और आज भी कुछ दरगाहों पे ऐसा ही होता है, जमीन पे बैठ के गाया जाता है। मैंने बताया ना, वही बताया जो मैंने रूहानियत वाला मसला, कि उसमें अदब आदाब, हाँ अदब आदाब इतना जरूरी है, और गाने वाला जो वो भी मतलब अदब आदाब वाला होना चाहिए, और सुनने वाले भी बड़े अदब से बैठ के सुनते हैं। और एक रूहानियत वाला मसला है, इसमें ऐसे ऐसे नाम आते हैं जिनके नाम का बहुत ज्यादा हमें सम्मान करना है, एहतराम करना है, ओके, अदब करना है। इसलिए बैठते मैं अब सबसे बड़ा नाम जो है, इसको बैठक, अदब के लिए सबसे बड़ा नाम जो है वो खुदा का है। सबसे बड़ा नाम जो है अदब का खुदा का है, और खुदा के बाद कुछ नबी है, कुछ वली है, कुछ औलिया इकराम है, उनका भी अदब करना है हमें। इसलिए जमीन पे बैठ के उनका अदब एहतराम हो जाता है, इसलिए जमीन पे बैठ के इसलिए जमीन बैठते हैं। और रूहानियत जो है वो जमीन पे बैठ के होती है, गाड़ी में फिरने से नहीं होती, या हवाई जहाज में फिरने से नहीं होती। इंसान जमीन से जुड़ता है आसमान पे खुदा से। कहते हैं ना कि जमीन पे रहोगे तो कामयाब होगे, एक मिसाल है ना। बिल्कुल जमीन पर किसी एक दोस्तों में या किसी आपस में कहते हैं ना, बेटा जमीन से जुड़ के रहे तो कामयाब होगा। तो ये मसला जो सूफी का मसला है वो ये है। तमाम सूफी संत जो होते हैं ना वो जमीन पे बैठे मिलेंगे आपको, बिल्कुल जनरली देखा ही सारा जमीन पे ही देखा है। मिलेंगे, कोई आपको 100% में नहीं मिलेगा। असली सूफी जो होगा, सूफी संत, बाकी नकली की बात नहीं करूंगा। हाँ वो तो फिर तारे बिठा दो आप। असली सूफी संत जो होगा, बुजुर्ग वली पीर फकीर, वो जमीन पे बैठा होगा दली के पीछे। ये है मसला। तू है भरपूर कुदरत के इनाम से, करूं बता तुझको किस नाम से, करूं बता तुझको किस नाम से, तुम्हें जुबानी है मालूम जुबानी है, तारों का तारुम है, बारिश का तबस्सुम है, सूफी की इबादत है, पाकीज़ा मसरत है। सूफी की इबादत है, पाकीज़ा मसरत है, तू है भरपूर कुदरत के इनामों से। मैं पुकार, खुदा ने मेरे अंदर इतनी चीजें पैदा कर दी, इसलिए मैं तुझे किस किस चीज से पुकारूं। महबूब से तवज्जो कर रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं, तो उसकी तारीफ बता रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या खूबी है। तू पहली जुबानी है मालूम जुबानी है, दारू का तरन्नुम है, बारिश की रवानी है, नदियाँ की रवानी है, कुदरत की निशानी है, तू इश्क है मस्तों का, तू जिक्र फरिश्तों का, सूफी की इबादत है, पाकीज़ा मोहब्बत है, सूफी की इबादत है, पाकीज़ा मसरत है, तू है भरपूर कुदरत के इनामों से। मैं पुकारूं बता तुझको किस नाम से, मैं पुकारूं बता तुझको किस नाम से, मैं पुकारूं बता। क्या बात है, मैं पुकारूं बता तुझे किस नाम से। इसका टाइटल भी है, मैं पुकारूं बता तुझे किस नाम। एल्बम का नाम भी मैंने दिल्ली की पीप
की पी पी पी, मैंने बम्बई की पी, मैंने दिल्ली की पी पी पी, और मैंने बम्बई की पी, मैंने दिल्ली की पी, मैंने बम्बई की पी, कलकत्ता की पी, मदिरासी की पी, तेरी आंखों से पी तो नशा हो गया, वो तेरी आंखों से पी तो नशा हो गया, वो तेरी आंखों से पी तो नशा हो गया। दिल्ली वाली थी कमाल की, ज्यादा पुरानी नहीं थी, अधीरा साल की। दिल्ली वाली थी कमाल की, ज्यादा पुरानी नहीं थी, 18 साल की। मैंने देखी जो उसकी अदा, मैं तो हो गया उस पे फिदा, मैं तो हो गया उस पे फिदा। मैंने दिल्ली की पी पी पी, ओ मेरी आंखों से पी तो नशा हो गया, मेरी आंखों से पी तो पी पी, तेरी आंखों से पी तो नशा हो गया। क्या बात है भाजी, कमाल है। वाओ। तो सर आप आए हो यहाँ पे है ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपसे आपका सुप्रसिद्ध गाना है ना तुमसे मिलके दिल का है जो हाल के तरह सुने बिना जाने देंगे। तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप प्लीज अगर हो जाए तो 2 लाइन में। अरे बिल्कुल हो गया। आपकी गुजारिश ही पूरी करने आए। क्या बात है। इश्क जैसी है एक आदि, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान। इश्क में सब दीवाने हैं, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान। देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवाने, ये परवाने हैं, इश्क में कैसे है। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहें हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहें। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहें हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहें। धूम तारा 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 धूम तारा। वाह भाई कमाल है, सच कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपसे मिलके मेरे दिल का क्या हाल है मैं बता नहीं सकता। कमाल ही हो गया। थैंक यू, थैंक यू। पी लूं तेरे गीले गीले नैनों से शबनम, पी लूं तेरे गीले गीले होठों की सरगम, पी लूं है पीने का मौसम। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है, तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। तेरे बिन जी नहीं लगता, तेरे बिन जी नहीं सकता, तुझ पे है भारी मैं हारे कुर्बान मेहरबान, सुन ले सदा। पाया मैंने पाया तुझे, रब ने मिलाया तुझे, होठों पे सजाया तुझे, नगों पे सजाया तुझे, पाया मैंने पाया तुझे, सपना बनाया तुझे, नींदों में बुलाया तुझे, ख्वाबों में सजाया तुझे। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मज़हब इश्क मेरी साथ बन गई। पाया मैंने पाया तुझे, रब ने मिलाया तुझे, होठों पे सजाया तुझे, नगों में सजाया तुझे, पाया मैंने पाया तुझे, सपना बनाया तुझे, नींदों में सजाया तुझे, ख्वाबों में बुलाया तुझे। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मज़हब इश्क मेरी जात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के लिखता हूँ हर घड़ी, दिन है सोना और चांद रात बन गई। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। क्या बात है भाई, लव यू भाई, बहुत कमाल है। मतलब ऐसा ब्लेंड भी हो सकता है गानों के अंदर ना, इस तरीके की चीज निकल के आ सकती है। एक नया अंदाज प्रीतम जी ने दिया था और वो लोगों ने पसंद किया उसको बहुत। दोनों गाने
बहुत हिट है, सुपर हिट है। एक गाने में होते हैं हमारे साथ मोहित चौहान जी। और इसमें राहत फतेही। ओके। राहत फतेही जी के साथ हमारा गाने एक और आया था, वो फिल्म का नाम था नौटंकी साला। हाँ, वो गीत कौन सा था? फिल्म बरखा। बरखा। हाँ, इसमें हमने सूफी सॉन्ग, ये प्योर सूफी है। हो जाए तो है उसकी। मन तो मौला, मन तो मौला, फाज़ा अली मौला, फाज़ा अली मौला, मन तो मौला, मन तो मौला, अलिफ अल्लाह सदक अल्लाह, नूरुल्लाह फकत अल्लाह, फलक पे बिठाए ज़मीन से उठाए ये निशाने करम मौला, मन तो मौला, मन तो मौला, फाज़ा अली मौला, मन तो मौला, मौला। क्या बात है। एक ना दरगाह में आजकल लोग कृष्णा के भजन को कव्वाली स्टाइल में परफॉर्म कर रहे हैं, देखा आपने वो? लफ्ज़ कव्वाली जो है और भजन, वो दोनों जो है ना सूफी संत जो है और खुदा भगवान से जोड़ने वाली चीजें हैं। भाई भजन में क्या कर रहे हैं, इसका नाम ले रहे हैं भजन, राम का है, शंकर का, बिल्कुल शंकर भगवान का, और ये बस जितने भी अवतार हैं भजनों में उनका नाम आ रहा है, कव्वाली में खुदा का नाम आ रहा है, और पीरों का नाम आ रहा है, बस पीर पैगंबरों का नाम आ रहा है। वो एक ही है, वो एक। तो मैं समझता हूँ एक ही चीज है, बस ये है कि नाम अलग अलग है। हिंदी में भजन है, उर्दू में कव्वाली है। सही है। वैसे म्यूजिक का कोई धर्म होता है? नहीं, कोई धर्म, कोई धर्म नहीं, म्यूजिक, पूरे म्यूजिक का कोई कोई धर्म नहीं। और जो जितने भी म्यूजिक से ताल्लुक रखते हैं, हर कोई कर रहा है। अब तो जिसको देखो आप, इतना शौक है म्यूजिक का कि वहां धर्म का जिक्र नहीं आ रहा। हम लोग आज हमारी उम्र आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या है, लेकिन हम बता देते हैं, कम से कम 45 साल की सर्विस हमारी होगी। हमने 45 साल में हजारों शो जो है हिंदू भाई लोगों में करे हैं, उनके घरों में ठहरे जाके। एक जमाने में मंदिरों में गए हम लोग, हमने मंदिरों में कव्वाली की है। ऐसे ऐसे शौकीन लोग रहे और कव्वाली के मानने वाले, सुनने वाले, लेकिन कोई भेदभाव नहीं। सिर्फ एक हमारे ये एक बिरादरी, एक कौम, संगीत, जो संगीत वाले हैं, जो संगीत से जुड़े हुए हैं, जो संगीत से ताल्लुक रखते हैं, एक यही कौम ऐसी मिलेगी आपको कि जो तमाम दुनिया के क्राइम से दूर मिलेगी आप। बहुत बड़ी बात है सर। म्यूजिक इंसानियत और जो सब इससे दूर मिलेंगे। हाँ, सब दूर मिलेंगे और भाईचारे का दर्द दे, मोहब्बत प्यार का और दर्द। इनमें कोई भेदभाव नहीं मिलेगा आपको, और सब एक भाईचारे का पैगाम देने वाले मिलेंगे सबसे ज्यादा। एक यही मैं समझता हूँ, मेरे नॉलेज में जो है वो ये है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। इंसान कम मिलेंगे, लेकिन इंसान कम मिलेंगे, आदमी ज्यादा मिलेंगे। क्या बात है। लेकिन उन्हीं कम इंसानों पे दुनिया चल रही है, ऊपर वाला जो है दुनिया का निजाम चला रहा है। अच्छे लोगों में दुनिया चल रही है। अच्छा सर, जैसे आपने बताया 10,000 शो आप लगा चुके हो, जगह जगह आपको प्यार मिला है, बहुत सारे लोग आपको प्यार करते हैं। आप सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं? मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ खुदा से। खुदा कह लो, गॉड कह लो, भगवान कह लो, क्योंकि खुदा से ज्यादा प्यार जिससे भी करेंगे दुनिया में गुनाहगार हो जाएंगे, और हमें हक ही नहीं बनता खुदा से ज्यादा किसी से प्यार करने का। सबसे ज्यादा खुदा से प्यार करो, खुदा से मोहब्बत करो। खुदा के बाद
माँ बाप, बीवी बच्चे सब है। क्योंकि आपका रहनुमा वही है ना, आपकी जिंदगी का मालिक वो है, आपकी हर चीज का मालिक वो है। जिन्हें आंख दी, जिन्हें नाक दी, जिन्हें कान दिए, जिन्हें इतने प्यारे हाथ दिए, जिन्हें इतनी प्यारी टांगे दी चलने के लिए, जिसने हर नियामत से नवाजा है, तो उसी की तारीफ होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर उससे दूसरे की मोहब्बत तारीफ होती क्या है। है? उसके बाद फिर मर्तबा है माँ बाप का, सबसे बड़ा। अल्लाह के बाद, ईश्वर के बाद अगर कोई मर्तबा है तो वो माँ बाप का है। कोई उससे बीवी मोहब्बत बच्चे, कोई बहन भाई, कुछ नहीं, पहले माँ बाप, क्या बात है। फिर जिसका जो हक है। राइट। नहीं? सबको समझाओ। और रही मोहब्बत प्यार की बात, ये तो वो चीज है कि ये तो जितना आप ये मोहब्बत की बात तो ये बताइए जैसे चाय में शक्कर, जितना आप डालो इतना मीठा हो। क्या बात है। जहाँ तक अभी हम आ चुके हैं, कोई रिग्रेट है लाइफ में? नहीं, आपके सर? हैप्पी हो सर? फुल हैप्पी। और कोई डर है? कोई डर नहीं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हम लोग, हमारे दिल में सिर्फ एक बहुत बड़ी चीज है हमारे दिल में बिठाई गई है, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माँ बाप के ईमानदारी से काम करते रहो, जो तुम्हारे मुकद्दर का है वो तुम्हें मिलेगा। किसी की दुनिया की कोई ताकत नहीं जो जो कुछ रोक दे। मिले, बस। और किसी चीज से डरना नहीं। हक पे अड़ जाओ। डरेगा वो जो गलत राह पे होगा। हम जब गलत राह पे आए तो डरे क्यों? मैं डरे। बिल्कुल सही कह रहे हो। उड़ाले पर हवा में या लगा गोता समंदर में, उड़ाले पर हवा में या गोता लगा समंदर में, मिलेगा उतना ही जितना लिखा तेरे मुकद्दर में। तो डर जाएगा, कोई डर नहीं। सर अब तक की लाइफ की कोई बिगेस्ट नहीं? ये तो इंसान की जिंदगी पूरी खत्म हो जाती है, लेकिन वो शिक्षा खत्म नहीं होती। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये भी बात सही कह रहे हो अपनी ओर से। बस यही बात है। खत्म होती है? नहीं होती। पूरी जिंदगी आप उस काम को करो तो भी खत्म, वो काम खत्म नहीं होगा। आपकी लाइफ जो है खत्म हो जाएगी, हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। वो उसकी जो, उसको पूरा हासिल नहीं कर सकते हम, क्या कोई भी नहीं कर सकता। हमारे बुजुर्गों ने बहुत बड़े, हमारे बुजुर्ग हुए गुनी, बहुत बड़े बड़े गुनी थे, लेकिन वो ये कहते थे कि हम इतना काम जानते हैं कि दुनिया को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन ये काम ऐसा है जैसे कि समंदर में से दरिया, वो कतरा समंदर में से कतरा। अब बताइए तो समंदर का क्या आलम होगा? सबसे प्यार से रहो, अच्छी शुभकामना रखो, अच्छा ख्याल रखो, दूसरे का अच्छा चाहो, आपका अच्छा हो। दूसरे का बुरा चाहोगे तो उसका तो आप सोचते रहोगे आपका हो जाएगा। समझे? बस यही है। आसिम सर, आफ्ताब सर, हाँ, मेरी तरफ से तो डन है। थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा मजा आया, मैं सच्ची कह रहा हूँ। मैं मजा जो हमें इतना आ रहा था कि यार टाइम भी देखा हम लोगों ने, 3:30 बजे। बट सर थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। थैंक। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा विद इंडियन साबरी ब्रदर्स। काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करके अपने भाव हमें कमेंट सेक्शन में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऐसी ही और कन्वर्सेशन के लिए आप सब्सक्राइब करें शालू निशा पॉडकास्ट चैनल को। थैंक यू।